Namaste, all beautiful soul, and welcome to the Sona Amartya Show, your sacred space for inspiration, inner growth, and the light that connects us all. In this special spiritual and positivity spreading section, we pause the noise of the world for a while, breathe deeply, and turn inward to remember who we truly are, being of love, being of light, and infinite possibilities. Today is a truly blessed episode as we stand at the threshold of the brand new year. Many of us are asking what energies are coming in 2026, how we can align with our actions, heal our past, and step forward with grace. To guide us through these profound questions, I am deeply honored to welcome a truly transformative soul, a beacon of wisdom, healing, and empowerment. He is a renowned life coach, motivational speaker, NPL certified practitioner, master hypnotherapist, past life regression therapist, Reiki grandmaster, and the founder of Self Awakening Mission International and Mission Genius Mind, with decades of touching millions of lives through his mind power, meditation, spiritual guidance, and a very deep understanding of karma. Please join me in giving a heartfelt welcome to the one and only Sanjeev Malik sir. हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि लोग ऐसे वैसे बातें करते हैं एंड दे थ्रो लॉट्स ऑफ यू नो पीपल जस्ट ट्राई टू स्केयर अस कि ये 2025 ऐसा हुआ, 2026 ऐसा होगा, 2025 में तेरा ये होगा वो होगा. तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ योर्स एंड आप पॉजिटिव बोलते हो लाइक जैसे आप बोलते हो कि ये करो वो करो ऐसे होनी चाहिए कर्मास एंड ऑल. तो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट 2026 टुडे कि हमारा 2026 कैसे जाने वाला है. सो हम ये बहुत बातें सुन रहे हैं. वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट कॉस्मिक रीसेट, ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट. तो ये एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है सर कि ये जो शिफ्ट करके टेरराइज करने की कोशिश हो रही है स्पेशली ऑन इंटरनेट. तो एस्ट्रोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, वाइब्रेशनल, अब हम जियोपॉलिटिकल बोले तो वो, एंड इसके लेयर्स क्या है सर? इसका हम जैसे लेमन क्या समझे इस बारे में? देखो 2026 के बारे में हम इसको एक कॉस्मिक रीसेट या ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट की भाषा यूज कर रहे हैं। हम्म. राइट, इसमें या. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे चेंजेस इसमें होने वाले हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये चेंजेस मोस्टली जो होंगे वो बहुत हम्म. डायनेमिक चेंजेस होंगे, मतलब बहुत बड़े लेवल के चेंजेस होंगे। इसको समझना कैसे है? देखो, सबसे पहले समझते हैं कि जो भी अभी तक 25 में हमने देखा, 2025 में अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि ये जो साल था मंगल का साल था। मंगल जो हाँ. है वो सेनापति को रिप्रेज़ेंट करता है। इसका हम्म. मतलब ये है कि जो सेनापति का मतलब सिंपल सी बात है, इट्स रिलेटेड टू द आर्मी, इट्स रिलेटेड टू द पीपल हू आर फाइटिंग, या इट्स रिलेटेड टू द एक्सीडेंट्स। तो बेसिकली अभी तक की जो फ्रीक्वेंसी थी, एक ओवरऑल हम्म. जो जो एक ऑरा होता है किसी चीज़ का, उसकी बात हो रही है। तो एक साल का एक अपनी एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। अब वो एनर्जी हम्म. शिफ्ट हो रही है। अब वो कंट्रोल जो कि सेनापति के पास में था, राइट? आपने देखा कि नेपाल में भी जो जो ये ज़ेन ज़ी ये प्रोटेस्ट हाँ हुआ, इसी साल जी. में, मतलब क्यों? और इसके अलावा केवल एक ही जगह पर नहीं, आप देखो कोई भी ऐसे 15 दिन, एनी एवरी 15 डेज़ वी हैड समथिंग, सम बैड न्यूज़ और समथिंग, राइट? या. तो वी इन द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर 2024 के एंड में हम लोगों ने ये किया था, प्रेडिक्शंस किए थे कि 25 ऐसा ही बीतने वाला है। अब तक इतिहास कभी इसको भुला नहीं पाएगा। द हिस्ट्री विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दिस ईयर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जी. 26 जो है ना, वो एक डिफरेंट लेवल का चेंज लेकर आ रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है। कोई डरने की बात नहीं है। बेशक जब चेंज होता है, चेंज का मतलब क्या होता है? एक रीसेट हो रहा है। रीसेट का मतलब क्या होता है? जैसे लैपटॉप में या कंप्यूटर में या मोबाइल में रीसेट का मतलब क्या होता है?
मेरा मोबाइल हैंग हो रखा था और मैंने उसमें रीसेट कर दिया। तुम्हें हाँ। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगेगा कि भई जो चल रहा था वो खत्म हो गया। लेकिन वो खत्म हाँ, नहीं हुआ, वो रीजनरेट हो रहा है ना? वो खत्म नहीं हुआ, वो एकदम से बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो गया। हाँ, जो चल रहा था थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। फिर लेकिन नए सिरे से जो स्टार्ट होगा और भी ज़्यादा स्पीड से चलेगा। जो हैंग हो रखा था, हैंग से बाहर आ जाएगा। तो ये एक पॉज़िटिव शिफ्ट के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जो चेंज हो रहा है वो ओवरऑल पॉज़िटिव हो रहा है। परमात्मा को हम हमेशा मंगल भवन अमंगलहारी कहते हैं। यानी कि वो मंगल ही करेगा, है हुँ, ना? हुँ। अमंगल का नाश करेगा, अमंगल का नाश करेगा, अमंगल दूर होगा और वास्तव में अब सही रूपों में री रिक्रिएट होंगी चीज़ें। तो सूर्य का साल है, सूर्य का मतलब क्या है? सूर्य का मतलब तेज। रिक्रिएट करना, सूर्य उदय होगा, अंधकार का नाश होगा। और जो लोगों को अंधेरे में जीने की आदत है, जी, उनके लिए डिज़ास्ट्रस होगा, मुश्किल वाला टाइम होगा। जो लोग ओके। बहुत डार्क काम किए बैठे हैं, जो लोगों का टाइम डार्कनेस में जिनकी थॉट डार्कनेस वाली है, ऐसे लोगों के लिए ज़रूर ये रीसेट होने वाला है और ये बहुत डिफिकल्ट ईयर होने वाला है। लेकिन जो लोगों की पॉज़िटिव सोच है, जो लोग चेंज लेने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत पॉज़िटिव साल होने वाला है ये। ऐसा मेरा मानना है। तो सर ये सिंपल भाषा में आप अगर हम ऑर्डिनरी जैसे हम बिगिनर हैं हम समझें तो ये पॉजिटिव आपकी माइंडसेट है तो पॉजिटिव रीसेट होगा कॉस्मिक एनर्जी वाइज एंड अगर आप नेगेटिव हो तो इसके परिणाम आपको 2026 में मिलेगा ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है सर? येस, येस। तो इसका अम, इम्पैक्ट आपको लगभग हर एक एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके। जैसे मैं कहूँ कि मैं फिज़िकल हेल्थ के लेवल पर कहूँ, हाँ मेंटल हाँ। हेल्थ, आप इसके बारे में और डिटेल में पूछेंगे तो मैं और बता सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप मेरी बात समझ गए हैं, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। राइट। जी। तो इसमें हम ऑर्डिनरी पीपल जैसे हम उठते हैं, जैसे काम करते हैं, शायद किसी के बच्चे होंगे, कोई काम कर रहा होगा या कुछ नया बिगिनिंग बिग बिज़नेस में करने की सोच रहा होगा या कोई शादी या किसी भी फॉर्मेट के इसमें कुछ हम 2026 का इम्पैक्ट इसमें भी देख सकते हैं? बिल्कुल, आपको हर एक चीज़ में दिखाई पड़ेगा। मैं कहूँ देखो बस पहले एक-एक चीज़ लेते हैं, फिज़िकल हेल्थ के मामले में। हुँ। जो लोग अभी तक फिज़िकली बहुत परेशान रहे हैं, हाँ। जैसे थकावट होना, सिर का भारी लगना, नींद का पैटर्न ज़्यादा खराब था। 25 में बहुत लोगों ने ये बोला कि नींद बहुत ज़्यादा दिमाग को ना फ़ोगीनेस आ रही है दिमाग में। द थिंग्स आर नॉट क्लियर। एक फ़ोगीनेस सी फ़ील हुई है लोगों को, प्यास जी, ज़्यादा लगना या शरीर का भारीपन फ़ील होना या अनेक तरह की नई-नई बीमारियाँ राइज़ करना, ब्रीथिंग इश्यूज़ एटसेट्रा। अब जी। यहाँ 26 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ। चीज़ें माहौल दोनों लेवल पर बदलना शुरू होगा। अगर आप थोड़ा-सा भी अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा-सा पॉज़िटिव हैं, थोड़ा-सा, ऑब्वियसली कुछ हुँ, तो हुँ। ख़्याल रखना ही पड़ता है। तो आप जी। पाएँगे कि 26 में आपके लिए हेल्दी रह पाना आसान होगा। माहौल, एटमॉस्फियर जो है वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप हेल्दी रह पाएँ। अगर आप जी। खुद से रहना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो उसमें सपोर्ट मिलेगा पूरा-पूरा, है ना? जी। तो मेरे हिसाब से इस मामले में एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट जो देखने को मिलेगा। सिमिलरली मेंटल हेल्थ के लेवल पर, हुँ, मेंटल हुँ। हेल्थ में अगर मैं कहूँ तो जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं, जिनका ध्यान अभी तक नहीं लगता, छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, हुँ, हुँ। ऐसे लोगों के लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंज आप फ़ील कर पाएँगे। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा-सा भी ठीक करना चाहता है अपने आप को, तो आप पाएँगे कि अब आप आसानी से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान लगने लगेगा। दिमाग का जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो चेंज होकर एक्शन में आने लगेगा। दिमाग में एक जो फ़ॉगीनेस थी, जो धुंधलापन-सा था, अनक्लैरिटी थी, सूरज उदय हुआ। सूरज उदय होने का मतलब कि अब आप क्लियरली चीज़ों को देख सकते हो, ये ठीक है, ये गलत है। तो डिसीज़न मेकिंग पहले से बेहतर होगी। जब डिसीज़न बेहतर होंगे तो रिज़ल्ट भी बेहतर होगा। हुँ। जब डिसीज़न बेहतर होंगे तो रिज़ल्ट भी ऑब्वियसली बेहतर होगा। तो इसका मतलब जी। ये सारी बातें इसमें हैं। इसके साथ-साथ मैं कहूँ कि स्पिरिचुअल लेवल हुँ, पर हुँ। लोगों के लिए इंट्यूशन बेटर होगी। जो ड्रीम्स हैं वो पहले से बेटर होंगे। ध्यान स्टेबलाइज़ होगा। एक ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि समथिंग पॉजिटिव इज़ हैपनिंग। तो एक जो चेंज है ना मतलब जो हुँ, चेंज हुँ। दिखाई पड़ रहा है, वो बहुत
मेरे लेवल पर, बेशक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्राकृतिक आपदाएँ नहीं आएँगी या जियोपॉलिटिकल चेंजेज़ नहीं होंगे, वो सब भी होगा, हम्म। है ना? वो ओके। भी होगा, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअल लेवल पर एक अवेकनिंग की स्टार्ट और अच्छे से होगी, डेप्थ में जाकर होगी, जो कि अभी तक ओके। कुछ तो हुई है। देखो, अगर आप अब से 10 साल पहले के पर्सन को आज से कंपेयर करके देखो, हाँ। यू मस्ट हैव सीन ए डिफरेंट काइंड ऑफ शिफ्ट। मैंने ओवरऑल अगर देखें, तो जितनी अवेकनिंग, जितने लोग पहले अनअवेयर थे, हम्म। कंपैरेटिवली लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है। कंपैरेटिवली इवन 25 में भी एक अवेयरनेस रही है। जैसे अवेयर 25 ने हमें शेक कर दिया, वो अच्छे से हिला के रख दिया कि भाई तुम, यू कैन नॉट बी द सेम नाउ, यू कैन नॉट हम्म। बी द सेम नाउ। जो पहले आप थे, आप उसी चीज़ों पर नहीं चल सकते। या तो नहीं। आप अडॉप्ट करोगे, नए सिरे पर आओगे, या फिर हम्म। डिस्ट्रॉय कर दिए जाओगे, हट जाओगे, डिलीट हो जाओगे। और आपने बहुत हम्म। लोगों को डिलीट होते हुए देखा। जिन लोगों ने भी गड़बड़ें कर रखी थी, दे दे हैव बीन रिमूव्ड। उन लोगों को हटा दिया गया, चाहे वो किसी भी लेवल पर थे। हमने बहुत लेवल पर चेंजेस देखे हैं। इवन रिश्तों के लेवल पर भी, जो रिश्ते अभी तक गड़बड़ कर रहे थे, जो रिश्ते अभी तक गड़बड़ कर रहे थे, 25 में हमने उनकी पीक लेवल पर उनके बीच में लड़ाई देखी, झगड़े देखे, इश्यूज देखे। मैंने डेटा एनालिसिस किया है, मैंने पाया है कि बहुत ज़्यादा डिवोर्स हुए हैं 25 में। जी। 24 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हुए हैं। अब लोग हम्म। मुझसे अब पूछते हैं कि जैसे इवन अभी किसी का रिश्ता अगर खराब चल रहा है, तो लोग पूछते हैं जी। कि अभी मैं क्या करूँ? मेरा ये मानना है कि अगर सच में आप थोड़ा-सा वेट और करें, 25 के 1-2 महीने बीत जाने दें। अब 25 में क्या होगा? या तो कोई रिश्ता अगर थोड़ा-सा भी उसमें दम है उस रिश्ते में, यानी दोनों अपने लेवल पर थोड़ा भी प्रयास करते हैं इकट्ठे रहने का, तो चीज़ें बेहतरीन हो जाएँगी। एल्स इट विल बी टोटली इरेडिकेटेड, या हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या वो बेहतरीन हो जाएगा। यानी ओके। आधा-अधूरा लटका हुआ रिश्ता नहीं रहेगा। जो भी होगा वो या तो दिस एंड पे या दिस एंड पे। अब वो आपको डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को मेंटेन करके चलना चाहते हैं या चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। है ना? जी। सर, आपने जो बोला कि ये जो फेक रिश्ते हैं जिसमें कुछ बाकी है नहीं, एंड जो भी आप बोल रहे थे, मुझे लगा कि ये पर्सनली मेरे लिए था कि फॉगीनेस है, फिजिकल हेल्थ। 10 साल पहले जो जैसे मैं थी, आज जैसे शिफ्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डूइंग गुड टू पीपल एंड ऑल, ये सब बहुत सारा रिलेट कर रही हूँ मैं। मुझे लगता है कि 2024 इज वाज द ईयर जहाँ पे ये शिफ्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ। मुझे नहीं पता, मुझे फील हुआ है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सर, कि 2024 हैज नॉट बीन दैट ग्रेट। कि जितने भी फेक रिश्ते थे मेरे तो सब चले गए, बहुत ही हुँ, बुरी तरह से चले गए। हुँ। राइट। 25 में कंटिन्यूएशन है, तो अभी हम ये समझ सकते हैं क्या सर कि 26 में कुछ इमोशनल फ्रीक्वेंसी, हम अगर उसकी बात करें तो ये 24 25 में जितने भी थे, 26 में कुछ सुधार हो सकता है? कि जो भी कोई अभी आज अभी दिसंबर है, तो स्टिल वी स्टिल हैव कपल ऑफ डेज। तो जितने भी रिश्ते हैं, कि do we have to just stay back and wait till to 2026? Is it that what you're trying to portray, sir? Yeah, that's what I'm saying. Just wait for some more time and things will start Hmm. changing. Okay. Either the relationship will survive, they will become good, because sunlight will be thrown on all kind of relationships. Sunlight. Okay. Sunlight means the darkness will be removed. The dark people, the dark mindset, the dark thought process, all will be eradicated, removed. Either Okay. people will change for the betterment, or Mm-hmm. they will be removed. Already, this entire decade, if I say, it started with 2020. यू नो Yes. 2020 के, आपको अच्छे से याद होगा, मार्च के मिड में हमारे भारत में लॉकडाउन लग चुका था। हाँ, मार्च के कोविड। मिड में, यानी 20 की स्टार्टिंग में। यस। उससे पहले हम किसी ने भी हमने कोरोना का लॉकडाउन या ऐसा कुछ भी सुना ही नहीं था अपने पूरे लाइफ टाइम में, Mm-hmm. है ना? नहीं। तो नहीं। पूरे वर्ल्ड ने एक रीसेट होता हुआ देखा।
20 के बाद लाइफ सेम नहीं है। बिल्कुल भी सेम नहीं है। उसके बाद से कांस्टेंट चेंजेज़ हैं। 21, 22, 23, 24, 24 ने तो एक्सट्रीम नेगेटिविटी देखा और 25 ने भी बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लिमिट में देखी हैं चीज़ें। जी। मेरा ये मानना है, अब ये टाइम पॉज़िटिविटी का है। नेचर का हमेशा रूल है, अगर प्लस है तो माइनस भी होगा। हुँ, हुँ। अगर कहीं पर भी अगर पहाड़ बना है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गड्ढा भी होगा और कहीं अगर गड्ढा बना है, तो उसके लिए पहाड़ भी ज़रूर होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये एक पॉज़िटिव शिफ्ट की तरह से ही इसको लिया जाए, क्योंकि जी। सूर्य का साल है, अवेकनिंग का साल है, सूर्योदय होगा, लीडर्स एक्टिवेट होंगे। जो लोग अभी तक स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, वो पाएँगे कि सडनली उनके जीवन में एक नई सनलाइट आने लगी। जो लोग अभी तक सिर्फ़ प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे ये करना चाहिए, कोई नया वेंचर करना चाहिए, कोई नया काम, कोई नया रिश्ता, कोई नया टास्क, कोई नई बिज़नेस या कोई हेल्थ के रिलेटेड कुछ बेटरमेंट के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। अब वो टाइम है करने का, अब वो ओके। टाइम है। नाउ द एनवायरनमेंट इज़ सपोर्टिंग यू। अब पूरी हुँ, तरह से हुँ। आपको सपोर्ट मिल रहा है एनवायरनमेंट की तरफ से। अब या तो आप सुधर के उस तौर पे चले जाओ, या अगर आप पुराने ही ढर्रे पर चलते रहे, तो सनलाइट का एक रूल है ना, सनलाइट जहाँ भी पड़ेगी, वो पुरानी चीज़ों को, कोई नया मकान बनता है तो पहले पुराना तोड़ा जाता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ पर जी। भी रिक्रिएट हो रही हैं चीज़ें, रीसेट हो रहा है। मेरा ये मानना है, देखो 0 से नंबर चला, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक गया, 9 हाँ। के बाद जाके 10 ही आएगा। 10 आएगा शुरुआत एकदम, 10 में 1 और 0 को ऐड करते हैं तो 1 से शुरुआत हो रही है, फिर से 1 हो जी, रहा है। तो 9 जी। से 1 का जो ये शिफ्ट है ना, कि कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे डाउनवर्ड पुल हो रहा है। कुछ लोगों हुँ। के लिए एक नई शुरुआत की तरह से होगा, अधिकतर लोगों के लिए नई शुरुआत होगा। इफ यू जस्ट ओ अंडरस्टैंड इट व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ओ पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुरानी रिश्ते, पुराने रूल्स सब खराब, सब चेंज होंगे। 25 में हमने देखा सत्ता परिवर्तन हुआ, जी। सैन्य विद्रोह हुआ, टकराव हाँ। हुए, एक्सीडेंट्स हुए, लोगों में चिड़चिड़ापन था। देशों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में कितना तनाव था। अच्छे खासे रिश्ते सब बिगड़ते हुए देखे गए हमने। हमारे जी। भारत का रिश्ता यूएसए से कितना अच्छा था। देख चीज़ें कैसे बिगड़ी, मिनटों में चीज़ें खराब हो गई, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दी गई, है ना? हुँ। इमोशनली बहुत बम्बार्डमेंट हुआ, बहुत विस्फोट हुए, बहुत लेवल पर। तो मंगल हुँ। की ऊर्जा जो थी ना, मंगल जो साल ये भी चल रहा है, इसकी जो एनर्जी है, वो पूछती है, एक तरीके से इससे क्वेश्चन लाइक, जो अटका है उसे तोड़ो और आगे बढ़ो। ओके। 26 इस मामले में एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आ रहा है। तो अब क्या होगा? ओवरऑल समाज पर जो सूर्य के साल में होगा, ये सूर्य हुँ, का हुँ। मतलब होता है राजा, सूर्य का मतलब होता है सरकार, पिता हुँ। एंड स्टेबिलिटी। जी। सूरज अपने एक्सिस पर स्थिर रहते हैं और बाकी सब उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो हुँ। इट्स स्टेबलाइज़ेशन, इट्स अ टाइम फॉर स्टेबलाइज़ेशन। जो भी बना है वो टिकेगा, वो बेस देगा, वो व्यवस्था करेगा, वो सिस्टमैटिक होगा, वो एनर्जी देगा, वो पॉजिटिविटी देगा, वो क्लैरिटी देगा। तो 25 ने जो दुनिया को हिला के रख दिया था ना, 26 उसी हिले हुए ढांचे को रीऑर्गनाइज़ करेगा। हुँ। सो सर आपने वो 0 से 9 तक जो आपने अभी एक्सप्लेन किए हमको तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ शायद 1 से 9 ही होते हैं नंबर, तो ये सब नया स्टार्ट सब नंबर्स के लिए होंगे क्या? लाइक जो मूलांक 1 या भाग्यांक सबके लिए इज़ इट गोना वर्क फॉर एवरीबॉडी और इसका भी कुछ पैरामीटर्स हैं नहीं, इसका मेजरिंग कोई का? विशेष देखो, इसका इसका इसके बारे में ऐसा है कि मूलांक का यहाँ पर महत्व मैं एक बार 1 टू 1 मूलांक के लेवल पर मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये हुँ, हुँ। ओवरऑल इस ईयर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक ओके, है? लोगों के मूलांक नहीं बदल जाएँगे, लोग तो जैसे हैं वे उसका बेस तो वही रहेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन ये साल जो है, आपको हर हुँ, एक इंसान को, चाहे वो आप 1 नंबर वाले हैं, चाहे 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, जो भी, हुँ, आप जिस लेवल पर भी हैं, आपको एक मौका मिल रहा है नए सनराइज़ का, हुँ, एक नए सनराइज़ का मौका आपको मिल रहा है, तो एक ट्रांज़िशन घटित हो रहा है। लीडरशिप का टाइम टाइम है, आप चाहें तो आप इसको किसी भी लेवल पर पॉज़िटिवली देख सकते हैं। पर्सनल लेवल हुँ, पर अगर मैं कहूँ ना, एक तरीके से जी, लीडरशिप की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, ठीक है? चाहे वो 3 नंबर वाला व्यक्ति है, चाहे 4 नंबर वाला, आप किसी भी लेवल पर देखिए। जो लोग फोगी से स्टेज में थे, जो लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, नाउ दिस ईयर इज़ सपोर्टिंग यू टू टेक गुड डिसीज़न। हुँ, आपको लीडरशिप सिखा रहा है,
आपको अपने रिश्तों में, अपने घरों में, अपने कामों में, आपको वो एक तरीके से राजा या रानी बनना सिखा रहा है। मतलब आई एम द किंग ऑफ माय लाइफ, नॉट एनीबॉडी एल्स लाइफ बट एट लीस्ट माय लाइफ आई एम द किंग, है ना? ओके। मैं कहाँ हूँ और व्हाट इज़ माय डायरेक्शन बिकॉज़ अ किंग हैज़ टू डिसाइड द राइट डायरेक्शन, किधर जाना है। अभी तक यू कुड बी अ फॉलोवर। आपने हुँ, देखा होगा जो 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 आमतौर पे 5 जो 4-6 नंबर वाले जो होते हैं या ये लोग फ़ॉलो करने वाले में ज़्यादा होते हैं कि किसी को फ़ॉलो किया। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आप लीडरशिप के लेवल पर आएँ, क्योंकि आपको राजा बनने का मौका दिया जा रहा है। इफ यू स्टिल जी। वांट टू बी ऑन द बैक साइड, इट्स योर विश, आप पीछे रहना चाहें, आपकी मर्ज़ी। बट अगर आप आगे आना चाहते हैं, दिस एंटायर ईयर इज़ सपोर्टिंग यू, द सनलाइट इज़ सपोर्टिंग यू। तो ये जो डायरेक्शन मिल रही है, ये क्लैरिटी लेकर आ रही है। 2025 में जो कन्फ्यूजन था, 2026 में वो डिसीजन बन जा रहा है। तो कन्फ्यूजन चेंजिंग टू डिसीजन। टेक इट वेरी सो सर, पॉजिटिवली एक जी, पॉजिटिवली जग अगर किसी का माइंडसेट ही नेगेटिव है, जिस जब जो ऊट-पटांग काम करते हैं, तो वो भी ऐसे डिसीजन लेंगे क्या सर कि लाइक इसके फ्रीक्वेंसी में कुछ इफेक्ट होगा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि जो भी मैं काम करती हूँ मुझे लगता है कि वो सही है, पर आई आई डू टेक गाइडेंस फ्रॉम माय एल्डर्स एंड मैं जिसको मानती हूँ उनसे गाइडेंस लेती हूँ, पर पहले नहीं लेती थी मैं, मुझे लगता था कि मैं जो सोचती हूँ मेरा जो डिसीजन है वो सही है। तो ऐसे जो इम्पल्स डिसीजन लेने वालों के लिए भी ये साल का पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आएगा, या उसके लिए यू हैव टू सिट बैक एंड थिंक एंड देन टेक द डिसीजन, उसके उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे सर? देखो अगर कोई व्यक्ति बदलना चाहता है, तो हम्म। डेफ़िनिटली उसके लिए तो पॉजिटिव है। हाँ। अगर बदलना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है। पर कोई व्यक्ति रिजिड माइंडसेट का पर्सन है, हम्म। रिजिड है, वो बदलना ही नहीं चाहता, देन दे विल बी डिस्ट्रॉयड। इट्स सिंपल। ओके। या तो आप सर्वाइव करेंगे, तो आप टॉप पर जाएँगे। अगर आप हम्म। नेगेटिव है, अगर आप सूरज उगने पर भी सिर पर कंबल डालकर सोते रहें, इज़ योर विश, है ना? सूरज उदय हुआ है, लेकिन आप सोते ही रहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है। सूरज आपके घर के अंदर घुस के अंधेरा नहीं हटाएगा। आपको अपने किवाड़ खोलने पड़ेंगे, Yeah, that राइट? that is such an insight, like सोचते हुए सुनते हुए भी बहुत लगा कि हाँ यही तो है लाइफ। तो सर ये सब जितनी भी बातें हो रही है, द सन, द एनर्जी एंड ऑल, इसके कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं क्या, एक्सप्लेनेशंस हैं सर इसके? लाइक हम ये बात कर रहे हैं ऑन अ वेरी high level, but some people want science behind it. So इसका कुछ scientific explanation है क्या सर? देखो साइंटिफिक लेवल पर अगर कहें ना तो मैंने मैं एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ। क्या हम्म। एक इंटरनली एक इंसान का जो माइंड जब हम्म। कॉन्फ्लिक्ट लेवल पर होता है, मंगल का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट। मंगल का ओके। मतलब है जो राजा है, वो सो गया, राजा वो डाउन है। नेपाल में हम्म। क्या हुआ सोचिए ना, जो राजा है, दे आर हम्म। नॉट स्ट्रांग इनफ टू टेक या। केयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड। हम्म। देन द अदर साइड, द सेनापति यानी कि जेन ज़ी यहाँ पर, वो लीड या। किया, किसी और ने उसे लीड किया और इट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट। अगर राजा सच में स्ट्रांग होता, पावरफुल होता, समझदार होता, क्या वो अपने लोगों की पल्स को नहीं पकड़ सकता था? उसे समझ में ऑफ आता कोर्स। कि मैं है ना? हाँ। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अगर वो बात को पकड़ लेता, तो ये नौबत ही ना आती, है ना? जी। बात वेरी सिर्फ ट्रू। इतनी सी है, जहाँ हम्म। पर राजा कमज़ोर है, सेनापति अपनी पावर दिखा रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल लॉजिकली लेके देखूँ, आपने कहा कि क्या इसको साइंटिफिकली कहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है? देखो एनर्जी को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो डायरेक्ट तो ऐसे नहीं है। हम्म। एनर्जी एक आपका माहौल बता रही है, एक हाँ। माहौल बता रही है। मैं अब इसको क्योंकि ईयर बाय ईयर काउंटिंग को ये लोग तो बिलीव नहीं करते। अगर मैं इसको साइंस की भाषा में कहूँ तो दे आर नॉट बिलीविंग कि क्या हो रहा है, एनर्जी-वेनर्जी क्या चीज़ होती है। इनको वो भाषा शायद समझ में नहीं आती, ट्रू। है ना? ट्रू। तो हम्म। इनको ये भाषा तो अब हम लोग देख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग इस चीज़ों को एक डिफरेंट लेवल पर देख रहे हैं। अगर मैं वैसे देखूँ तो 1 साल ही बदला है। उन लोगों की भाषा में तो साइंस की भाषा में तो 1 साल ही बदला है।
साल ही बदला है, तो फिर जैसा जो सोच होगी उसी के हिसाब से रिज़ल्ट आएगा। पर मेरा ये हाँ मानना है कि इसको बेटर अगर मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करके देखूँ, तो आई थिंक लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है, अगर इसको ऐसे लिया जाए तो, कि जी अगर मैं जैसे अगर मैं सनलाइट की भाषा में कहूँ, देखो, सन का प्रभाव बढ़ रहा है, सूर्य का प्रभाव। इस साल भी सोलर फ्लेयर्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है, एंड में आकर अभी बहुत बढ़ चुका है। इस जी साल 26 में सोलर फ्लेयर बहुत ज़्यादा होंगे, यानी सूर्य से उठने वाले जो तूफ़ान होते हैं, हम्म उसको सोलर फ्लेयर बोलते हैं। तो सोलर हम्म फ्लेयर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ओके राइट? और जी भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज़्यादा टकराने वाली है, अगर मैं साइंटिफिक भाषा में कहूँ तो। क्योंकि जी ये जियोलॉजिकल सर्वेज़ में मैंने पढ़े हैं। मैं केवल हम्म अपनी भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, जी एक हीलर की भाषा नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्योंकि जी जियोलॉजिकल सर्वेज़ में देखा है कि हम ख़ास तौर पे हम इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है यहाँ पर, यानी हिमालयाज़ का जो रीजन है ना, हम जी उस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, जो कि बहुत बड़े लेवल के यहाँ पर भूकंप, अर्थक्वेक एटसेट्रा आ सकते हैं। क्योंकि धरती के नीचे जो चेंजेज़ हुए हैं, वो बहुत बड़े हाँ हुए हैं। ग्लेशियर पिघले हैं, जी हीट पिघली है, ओवरॉल जो है, जो चेंजेज़ उस लेवल के एनवायरमेंटल चेंजेज़ बहुत डीप लेवल के हुए हैं। उस लेवल पर देखें तो यस, फिर बहुत लेवल पर क्लाइमेट और डिज़ास्ट्रस ज़ोन में हमें काउंट किया जा रहा है। वहाँ चेंजेज़ थोड़े-से सीवियर हैं। मैं जानबूझ के इस टॉपिक को अभी नहीं लेना चाह रहा था। मैंने कहा कि चलो बाद में, क्योंकि लोग ना फिर वो एक पॉज़िटिव माहौल को फिर नेगेटिव ना समझना शुरू कर दें कि हमने अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ के फिर उस पे बात करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम यही है, क्योंकि जिन चीज़ों पे हमारा वश नहीं है, जो चीज़ें एग्जैक्टली ऑलरेडी बिगड़ चुकी हैं, उसमें हम क्या जी करेंगे? सोचना एंड पड़ेगा दोबारा से। राइट। एंड फॉर अ नेपाली मैं यहाँ पे आई थी एंड देन नेक्स्ट डे देयर वाज अ मैसिव अर्थक्वेक तो फॉर अस इट्स एक्चुअली वेरी स्कैरी एंड काठमांडू बीइंग द मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक सो हम यही कर सकते हैं जो आपने बोला सर कि जो हमारे बस में है ही नहीं उस हाँ, उसमें टेंशन लेके तो कुछ हो नहीं सकता सो लेट्स टॉक समथिंग पॉजिटिव तो हम we're talking about countries. We're talking about let's talk about a little bit of about a global pulse. So, from a global point of view, sir, कि which areas of the world जैसे आपने क्लाइमेट की बात की लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स और मेंटल हेल्थ इसमें सबसे वर्ल्ड में vulnerable areas कौन से हैं and which area that we really need to focus on I'm talking about a whole earth कि किस एरिया में इकोनॉमिकल आजकल देखने को मिल रहा है कि टॉप में था इकोनॉमिकल जीडीपी पूरा डाउन हो गया एंड ये उथल पुथल जो हो रही है सर तो विच पार्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में कौन से वल्नरेबल एरियाज हैं देखो, एक तो हमारा ये एरिया जिसको हम साउथ एशिया कह रहे हैं, जी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोस्ट वोलेटाइल। अगर हम अपने हम्म कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो येस, वी आर मोस्ट वोलेटाइल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जी सेकंडली, यूरोप। यूरोप में या बहुत ड्रामेटिक चेंज दिखाई देगा यूरोप में। इन इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके ऑलरेडी इट्स अ बिग वॉर इज़ गोइंग ऑन, है ना? रशिया, यूक्रेन ऑलरेडी गोइंग ऑन। बट नाउ व्हिच आई सी इज़ दैट दे विल बी इम्पैक्टेड, दे इट विल बी इम्पैक्टिंग ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़। स्पेसिफिकली दोज़ हू आर जस्ट एज़ ऑफ नाउ, जो कंट्रीज़ अपने आप को बिल्कुल साइडलाइन करके बैठे हुए हैं, दे जी विल नो मोर बी साइडलाइन्ड। और वहाँ पर बहुत बड़े लेवल के चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। which I think economical downfall हम सब ये फील कर भी रहे हैं सर एंड होपफुली सब कुछ अच्छा ही हो हम यही प्रे कर सकते हैं कि यस, सबके सबका भला हो सबको सबका अच्छा हो यही प्रे कर सकते हैं एज अ नॉर्मल ले ह्यूमन इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते तो सर ये एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या लाइक हाँ हमें कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ लाइक एवरी ह्यूमन इज बॉर्न वेरी पावरफुल पर कभी लगता है कि मेरे हाथ में ही क्या है कि मैं क्या क्या ही कर सकती हूँ जैसे जेन जी का ये हुआ तब तभी मैं यही चेयर पे बैठी थी
एंड मेरा बर्थडे मंथ था, तो मैं होल सितंबर सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मैं इस धरती में आने का मौका मिला मेरे को। हुँ। पर जैसे माहौल थे, मुझे लगा कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत हेल्पलेसनेस लगा कि अब 2026 में भी हम कुछ कर सकते हैं क्या सर, कि नॉर्मल घर बैठे एक मामूली इंसान इसको बदलने के लिए या ये कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ कर सकता है क्या सर? हमारे लिए 2 चीज़ होती हैं, एक होता है हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न, एक है हमारा हुँ, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना? हुँ, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो पार्ट है जिसे मैं बदल सकता हूँ, पर्सनल लेवल पर। सर्कल ऑफ ओके। कंसर्न मेरा बहुत बड़ा है। आई एम वरिड कि मेरे देश की क्या कंडीशन हो रही है, एनवायरमेंटल कंडीशन हुँ, क्या है। बट उसमें मैं बहुत कम, ना के बराबर कंट्रीब्यूशन हो सकता है मेरा। मैं कितना भी चिंता कर लूँ, बट क्या मैं सच में लोगों के दिमाग बदल सकता हूँ क्या? इतनी बड़ी भीड़ का दिमाग बदल पाना आसान नहीं है। हाँ, मैं थोड़े से जो लोग मेरे इन्फ्लुएंस में हैं, एटलीस्ट चलो हुँ, सोशल मीडिया के माध्यम से सही, बट जो लोग मेरे इन्फ्लुएंस में हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कुछ कर सकता हूँ। मैं उन लोगों को पॉज़िटिव बना सकता हूँ, उनके माइंड पर काम कर सकता हूँ, अपने माइंड पर काम कर सकता हूँ और हुँ, अपनी सोसाइटी में जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पर्सनली, मैं उन लोगों के मेंटल पीस के लिए, उनकी हार्मनी के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी पॉज़िटिविटी के लिए मैं ज़रूर कुछ कर सकता हूँ। बट जहाँ तक ग्लोबल लेवल की बात है, कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी बिगाड़ी जा चुकी हैं, एक कॉस्मिक एनर्जी ने बिगाड़ दिया है। अब उसे चेंज करना उस लेवल पर पॉसिबल नहीं होगा। हम केवल इतना ज़रूर कर सकते हैं, है ना? जी। हम लोग हमारे सनातन धर्म में हम सदा से मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात हम करते हैं। विश हुँ, सबके लिए है, बट हम जानते हैं कि हम सब चीज़ों को बदल नहीं सकते। मेरे सर्वे भवन्तु सुखिनः कह देने से सारी दुनिया सुखी नहीं हो जाती। फिर भी फिर भी एटलीस्ट मेरे लेवल पर मैं विश ज़रूर करता हूँ, जी। है ना? सनातन ने हमें मैं ये सिखाया है, तो हम अपने लेवल हुँ, पर वो विश करते हैं। हम मदर अर्थ की हीलिंग भी करते हैं। एज़ अ हीलर हम क्या करते हैं, हम मदर अर्थ को माता की तरह मानते हुए मदर अर्थ को हील करते हैं, उनके सातों चक्रों को हील करते हैं। और हम ये हुँ, मानते हैं कि हम सबके चक्रास मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं। हम सबका हुँ, मूलाधार चक्र मदर अर्थ के मूलाधार से कनेक्टेड है। तो मेंटली उनको इमेजिन करते हुए हीलिंग देते हैं। एक हीलर ये कर सकता है। फ़ील करता है कि वो जो एनर्जी दे रहा है वो मदर अर्थ को जा रही है और मदर अर्थ से सभी लोगों की रूट हील हो रहे हैं। मतलब सभी लोगों के अंदर का फ़ियर खत्म हो रहा है। मैं ऐसा हुँ, मान सकता हूँ और मैं प्रयास भी करता हूँ और मेरे ख़्याल से कुछ हद तक ये चीज़ काम भी करती है। बट जहाँ तक और बड़े लेवल की बात है, तो अब एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल डिसीज़न मेकर है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लेवल, उसकी अप्रोच, उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। बट वो भी जी, प्रकृति के सामने तो वो भी ज़ीरो है। अगर एक बाढ़ आ गई तो कोई कितना भी पॉलिटिकली हाई क्यों ना हो, वो क्या कर लेगा? जी। कुछ नहीं कर सकता वो। हुँ, तो प्रकृति के सामने तो सब ज़ीरो है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हमारा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो जितना पावरफुल होगा, हम उतने बड़े लेवल पर चेंजेज़ ला सकेंगे और हम ला भी रहे हैं। एटलीस्ट मुझे लगता है हुँ, मैं अपने लेवल पर ला रहा हूँ। अभी रिसेंटली हमारे चैनल ने 60 करोड़ व्यूज़ कंप्लीट किए। हमारे लिए बड़ी बात है। मैंने सोचा था जी। कि कभी मैं हुँ, हुँ, कर पाऊँगा, ऐसा होगा। कभी 20 लोग नहीं मुझे जानते थे। आज 60 करोड़ लोगों ने कम से कम कुछ तो देखा, सुना, जाना हमारे यहाँ से। वो हमारे एक चैनल की बात है, अभी हमारे और 6 चैनल और हैं। टोटल जी। मिला के मुझे लगता है उन सबका भी इम्पैक्ट अच्छा पड़ा होगा, इफ नॉट मोर एटलीस्ट 90 करोड़ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ थोड़ा-सा सही, इतना सा सही। तो जितना मैं चेंज ला सकता हूँ, मैं प्रयास करूँगा। मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं सारी दुनिया को नहीं बदल सकता, मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा सकता। मैं हुँ, नहीं लड़ वो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं बदल नहीं सकता चीज़ों को। तो जो मैं बदल सकता हूँ, मैं वही बदलूँगा, जी। राइट? सर, जो आपने 60 करोड़ व्यूअर्स की आपने बात की, तो मैंने भी आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, बहुत ही सारे। एंड उससे मुझे क्या फ़ील हो रहा है कि नेचर तो चेंज नहीं होता है, लाइक पर मैं ये प्रयास ज़रूर करती हूँ कि आपके वीडियो देख के मुझे लगता है कि मेरे में 1% भी या 0.1% भी चेंजेस मैं एवरीडे ला सकूं, तो ही तो शायद मैं चेंज होंगी, तो मेरी सोसाइटी चेंज होगी, मेरी कंट्री चेंज होंगी, और शायद ग्लोबल एनर्जी चेंज होगी, सबके माइंडसेट और एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो वो ही बड़ी बात है शायद। एंड सर, आई विश यू, जो आप ये कर रहे हो, आपके लाइव वाले सेशंस भी मैंने अटेंड किए हैं,
जब आप मेडिटेशन एंड चक्रा हीलिंग्स वाले जो आपके पॉडकास्ट है, मैंने बहुत सारे देखे हैं। आई वाज रियली कंफ्यूज्ड कि आपके इतने ज़्यादा वर्टिकल्स हैं सर कि किस में टच करूं, तो इसीलिए हम सीरीज बना रहे हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि जितने भी लोगों ने देखा है, मैं भी एक हूँ, तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल हु हैव सीन योर पॉडकास्ट, आई कैन टेल यू दैट यू आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, माइंडसेट चेंज करने का जो आप काम कर रहे हो, वेरी वेरी कमेंडेबल सर। हाथ जोड़ के प्रणाम है आपको। प्लीज 90 करोड़ नहीं, 90 अरब खरब ये होंगे शायद, एंड देन probably will be able to change the energy of the people। अब यूनिवर्स की तो मैं मुझे नहीं पता। कमिंग बैक टू द टॉपिक सर, जो नेपाल में हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आफ्टर जेन जी मैं अपना बिजनेस करती हूँ। आई रन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सबसे पहले मार्केटिंग बजट कट डाउन हो जाता है जब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है। वैसे ही शॉपकीपर्स हो गए, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सोशल इकोनॉमिक क्लास बी सी डी में आ रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इमोशनल, स्पेशली मुझे लगता है फाइनेंशियल के साथ साथ इमोशनल एनर्जी बोलो आप, या कुछ मेंटल हेल्थ की बात बोलो, तो आई रियली फील इट्स डिटोरेटिंग, लाइक इट्स नॉट कमिंग अप। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में सर, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, स्टेबिलिटी, इमोशनल हेल्थ, कैसा दिख रहा है सर इन टर्म्स ऑफ द कंट्री एंड द पीपल ऑफ नेपाल सर? नेपाल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने एनालिसिस किया है, मैं वो बता रहा हूँ। जी। देखो, राजनैतिक लेवल पर अगर मैं कहूँ, पॉलिटिकल लेवल पर, एक बात पक्की है कि अभी तक जो हुआ है, अब इसके बाद अभी जो गठबंधन है, जो हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो पार्टीज़ हम्म। बनी पड़ी है ना, वहाँ उस जो गठबंधन है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो गठजोड़ है ना, ये बहुत पॉज़िटिव वे में चेंज होने वाले हैं, पॉज़िटिव वे में, जी। फॉर श्योर। दूसरी जो चीज़ दिख रही है, सत्ता जो ओवरऑल बदली है, स्टेबलाइज़ होने की तरफ प्रयास हम्म। करेगी। हालाँकि हम्म। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें बिल्कुल स्टेबल हो जाएँगी, क्योंकि जब भी इम्पैक्ट आया है, अदर साइड इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी पावरफुल। जब हम लेफ्ट की और राइट की बात करते हैं ना, जो एक लेफ्ट जी। विंग होता है, राइट विंग होता है, उनमें अभी भी या। बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन फिर भी वो रिज़ॉल्व होता हुआ दिख रहा है पॉज़िटिव साइड में। जी। इसके अलावा जो जो जेन ज़ी जो है, अब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की तरफ बढ़ रही है, व्हिच इज़ अ हम्म। पॉज़िटिव चेंज। जो दिख रहा है कि जी। कम से कम, बेशक अभी तक वो हिंसा के थ्रू हुआ, अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसका जो एंड रिज़ल्ट है, बेटर हम्म। होगा, ऐसा फ़ील हो रहा है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार इत्यादि जो मेजर मुद्दे हैं, जिनके ऊपर इतना बड़ा खेल खेला गया है, उस पर अब डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, और उसके लिए डेफ़िनिटली कुछ सीरियस रूल बनेंगे। इंडिया में जब हम्म। लोकपाल गठित हुआ था, भारत में, जी। जी। लोकपाल का मतलब कि अब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर भी कोई और बैठा हुआ है, जो चीज़ों को रोक सकता है, जो चीज़ों को बदल हाँ। सकता है, जो चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है हम्म। ना? जैसे टेररिस्ट स्क्वाड होती है, ऐसी एंटी या। करप्शन ब्यूरो होता है। बस हम्म। वैसे ही ऐसा कुछ नेपाल में वो प्रोमिनेंट होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो चीज़ जो फैक्टर है, वो प्रोमिनेंट अ, होगा। और जो नेता लोग हैं, जो जो लीडर्स हैं, इनका डायरेक्ट एक तरीके से अम अम, इ इवैल्यूएशन होगा कि ये किस लेवल पर हैं। और जो सच में जो डार्क हैं, जिनके कारनामे डार्क हैं, जिनकी हरकतें डार्क हैं, अब सनलाइट पड़ने से, सूर्य उदय होने से, इन सब की डार्कनेस के ऊपर सीधा-सीधा एक्सपोज़ होंगे ये लोग, ऐसा दिख जी। रहा है। या तो वो सर्वाइव करके, अगर अच्छे हैं, तो सर्वाइव करके टॉप पर जाएँगे, और अगर बुरे हैं, तो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएँगे, वो जेलों में पड़े सड़ रहे होंगे। दिस इज़ हम्म। व्हाट आई कैन सी। तो अच्छे हैं, वो डेफ़िनिटली ऊँचे उठेंगे, जो भ्रम में चल रहे हैं, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, और चाइना के साथ उनका है, वो दिख रहा है, वो मुझे कोई ज़्यादा उस डीप डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जी। कहीं न कहीं ये लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और चाइना का हाँ। तो फिर सभी को पता है अच्छे से कि जहाँ-जहाँ उसने इंटरफेयर किया है ना, लोगों को भिखमंगा बनाकर छोड़ा है, कंट्रीज़ को भिखमंगा बनाकर छोड़ा है। देखा है ना हमने क्या हालत करी है, अलग-अलग हम्म। कंट्रीज़ की। ना, श्रीलंका जी। का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, ये बांग्लादेश का दिख ही रहा है, और जहाँ-जहाँ पर भी इसने किया है, इसने बहुत हालत खराब करी है।
तो जी। नेपाल के अंदर एक तो ये जियोपॉलिटिकल चेंज की बात की मैंने। दूसरा जो मैं करूँ वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हिमालय का साल है, हिमालय वहाँ पर सूर्य का साल है, हिमालय को हुँ, डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है। सनलाइट और ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर की तरफ जाएगी। ठंड भी एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पड़ेगी और ओके। जब आगे चलकर गर्मी पड़ेगी, वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाएगी। और जब हुँ, हुँ। एक्सट्रीम गर्मी होगी, तो एक्सट्रीम गर्मी का प्रभाव होगा ग्लेशियर पिघलेंगे, जो बर्फ है वो पिघलेगी और उसके कारण फिर फ्लड जो है, उसका इम्पैक्ट हुँ, बढ़ेगा। हुँ। तो उसमें चेंजेस दिखेगा, ग्लेशियर के पिघले की रफ्तार बढ़ रही है। लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस दिख रहे हैं। मानसून जो होगा वो अनकंट्रोल्ड जाएगा, ऐसा दिख रहा है। जी। जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा। सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चैलेंज किए जाएँगे। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि नदियाँ अपना रास्ता बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मैंने पूरा ग्लोबल लेवल पर चीज़ें होती हुई देखी हैं मतलब कि इसमें इंडिया का वो हिस्सा भी शामिल है जहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं आपस में। वो सारा जी। दिखाई दे रहा है कि वहाँ सब में चेंजेज़ बड़े लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हुँ, भूकंप जो ये है ना, ये बहुत बड़े लेवल पर दिखाई पड़ रही है कि चीज़ें बहुत खराब लेवल पर होती दिख रही हैं। अब ये जो साल जी। है, ये इसके बारे में तो मैंने कहा अभी ऑलरेडी कि क्योंकि इसमें तो अ, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो इसके ऊपर बहुत डिटेल में व्याख्या दे रहे हैं। जी। साथ में एक चीज़ और भी है पॉल्यूशन और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी की कमी हुँ, फ़ील हो रही है कि एक लेवल पर जाकर वो एक्सट्रीम लेवल पर होगा और जी। पॉपुलेशन का प्रेशर साथ में जो दिखाई दे रहा है मतलब ओवरऑल जो क्योंकि नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पर्यटन पर डिपेंडेंट है, हुँ, हुँ। टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है। तो टूरिज़्म वाले में भी बहुत मेजर चेंज दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लोगों का जो विश्वास बना हुआ था ना एक स्टेबिलिटी वाला, नेपाल में हुँ, जाओगे तो शांति मिलेगी, ऐसा जी। वो चेंज हुआ है। वो एक हुँ। थोड़ा दुखद पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। तो इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर नेपाल चाहे सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है ये स्पिरिचुअल टूरिज़्म। जो चाहें अगर ये थोड़ा-सा भी पॉलिटिकल लोग थोड़ा-सा सुधार लें ना अपनी बुद्धि को, तो स्पिरिचुअल टूरिज़्म नेपाल की सबसे बड़ी पावर बन सकती है। जी सर। सर नेपाली प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन-सी इंडस्ट्री अच्छा करेगी? जैसे आपने बोला कि टूरिज़्म सेक्टर इज़ गोना गेट अफेक्टेड अ, इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे डिपेंड्स ऑन कैसे हमको पर्सीव करते हैं वर्ल्ड। तो जनरली अपार्ट फ्रॉम टूरिज़्म नेपाली प्रोफेशनल्स के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन से इंडस्ट्रीज हाईएस्ट ग्रोथ दिखाएगा सर 2026 में या एजुकेशन चैलेंजेस वाले सेक्टर्स कौन से होंगे एज अ फॉर बिजनेसेस? एजुकेशन, हेल्थ केयर ये हम्म। मोस्ट पावरफुल रहने वाले हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जी। नेगेटिव साइड जो दिख रहा है, जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ कपड़ा उद्योग जो है, चैलेंजिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, वो ओके। थोड़ा वो चैलेंजेस रहेंगे उस एरिया में जो मुझे दिख रहे हैं। हम्म। साथ में जो डिफेंस है, मतलब नेपाल में बहुत कम है डिफेंस वाला जो पार्ट है, लेकिन उस लेवल पर क्योंकि चाइना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जो लोग लीडरशिप के लेवल पर कोई भी काम करना चाहते हैं ना, ये साल अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। अगर कोई भी इंसान सोच के बैठा है कि मुझे कुछ बड़े लेवल पर काम एस्टेब्लिश करना है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ दिक्कत क्या है ना, हम्म। एनवायरनमेंट थोड़ा-सा पॉलिटिक्स थोड़ा सपोर्ट करे, थोड़ा-सा। तो मैंने देखा है वहाँ के लोगों का जज़्बा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है हम्म। क्योंकि मैंने 3, 4, 5 बार मैं आया हूँ और मैंने बहुत जी। अच्छे से देखा है कि लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो बड़ा बड़ा वो कुछ बड़ा करने की तैयारी है, अच्छा तैयारी है, बहुत पॉज़िटिव दिखता है दैट पार्ट। बट वो सप्रेस्ड हम्म। है, डायरेक्शनलेस है, दिशा नहीं है उसके पास। अब जी। 26 का जो साल है, मैंने कहा कि ये डायरेक्शन देने वाला साल है। ये सनलाइट वाला साल है, ये डिसीज़न लेने में मदद करने वाला साल है। तो जो लोग हम्म। भी डिसीज़न मेकिंग पोज़ीशन में है ना, वो अगर थोड़ा भी शिफ्ट अपने माइंड को पॉज़िटिव रखेंगे ना, तो ये साल पूरे के पूरे नेपाल का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मतलब हम्म। आज हम जहाँ हैं ना, अगले साल जब हम इस पे बात कर रहे होंगे ना टॉपिक पे, वी विल बी सैल्यूटिंग दोज़ पीपल जो जिन्होंने अपने ढंग से सही थोड़ा-सा डायरेक्शन दिखाई है ना, ये लोग सैल्यूट के लायक होंगे। और मुझे हम्म। दिख रहा है ऐसा कि अलग-अलग एरियाज़ में कुछ लोग ऐसे उभर कर सामने आएँगे, जो अभी तक किसी मार्केट में नहीं थे। किसी लेवल पर वो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन ऐसे हम्म। नए-नए चेहरे सामने आएँगे।
पुराने ढर्रे, पुराने लोग, पुराना माइंडसेट वाले लोग ये तोड़कर हटा दिए जाएँगे। जैसे अभी वो जेन ज़ी जो हुआ था ना, कुछ हुँ, ऐसा ही, लेकिन अब मैं उसको स्ट्रगल के लेवल पर ना देखकर मैं उसे इंटरनल लेवल पर देख रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक जगह पर पुराने जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं और जो नए हैं, तो नए चेहरों को जगह मिलेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। जहाँ-जहाँ पे नए चेहरों को जगह दी जाएगी, दे विल बी राइजिंग डेफिनिटली। स्टॉक मार्केट में ओके। ध्यान देना, अगर गलती से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। जो लोग खेलते हैं, हम स्टॉक से खेलते हैं, ये साल बहुत चैलेंजिंग होगा, भयानक चैलेंजिंग होने वाला है इस मामले में। जी, stock market has been very challenging for from a lot of like probably मेरे नॉलेज में है तो 5-6 साल 7 साल से तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन ऐसे रोलर कोस्टर जैसे हो रहा है। तो एजुकेशन एंड मेडिकल सेक्टर्स दे आर गोना डू गुड। यस, अदर्स ये डेफिनिटली। अदर्स लाइक जैसे मैं मार्केटिंग में हूँ या मैं मेरे जैसे प्रोफेशनल्स को थोड़े से ये दिक्कत डेफिनिट आने पॉ ये वाली पॉज़िटिव्स है। होगा, इसमें पॉज़िटिव रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये पॉज़िटिव ओके। रहेगा, क्योंकि एक तो डिसीज़न मेकिंग बेटर हो रही है, जी। पॉलिटिकल अप्रोच बढ़ रही है। देखो, लीडरशिप जब भी होती है, लीडरशिप इंक्लूड्स कम्युनिकेशन। जी। मैंने कहा ना, लीडर्स इंक्रीज़ करेंगे, मतलब क्या है? लीडरशिप वाले लोग, यानी जिन लोगों का कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर है दुनिया से, हुँ, दे विल बी हुँ, लीडिंग। ओके। सूरज की जो ऊर्जा है वो ताकत देती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करती है, आपकी डायरेक्शन को ठीक करती है। और आप सही डिसीज़न अगर आपने लिया ना, तो कोई आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। हुँ, 25 में अच्छे डिसीज़न लेने वाले भी अटके हुए थे, लेकिन 26 में अच्छे डिसीज़न वाले लोग एकदम टॉप पर जाएँगे। और आप सडनली अलग-अलग फ़ील्ड में चेहरों को राइज़ होता हुआ देखोगे। अलग-अलग फ़ील्ड में सडनली नए-नए चेहरे आएँगे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, अपने-अपने लेवल पर जो काम करते हैं। और इसी तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे जैसे हम ये पॉडकास्ट या जो सोशल मीडिया या जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, इसमें आपको जी। बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई पड़ेगा पॉज़िटिव वाला। ओके, दैट्स अ नाइस साइन फॉर मी सर। सो हम ये राइट। जो जेन ज़ी की बात कर रहे हैं सर, गेटिंग बैक टू जेन ज़ी अ लिटिल बिट और आई वुड से यूथ। तो उन लोगों का ये हाइपर डिजिटल ओवर स्टिमुलेटेड वर्ल्ड जो है, तो उनके लिए ये रीसेट ना अलग इम्पैक्ट लाएगा क्या सर? लाइक यू हैव सीन वी हैव सीन द extreme of their sides which probably we would not nobody would want to see पर जैसे हम बोलते हैं कि हाइपर डिजिटल ओवर स्टिमुलेटेड वर्ल्ड जो यूथ ने बना के रखे हैं उसमें भी रीसेट में कुछ इम्पैक्ट आएगा सर? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ? देखो, इम्पैक्ट तो है, क्योंकि जब माहौल पूरा बदल रहा है, तो उसमें भी इम्पैक्ट तो आएगा। मैंने कहा कि देखो, अभी तक क्या था, जेन ज़ी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, सुपर हाइपर हैं, जी। अपने माइंड के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। अभी जी। तक और 25 का साल पूरा-पूरा पुराने ढाँचे वाले लोगों का था। अगर हाँ हाँ। उन्होंने उसको नेगेटिव भड़का दिया, तो वो भड़क गए। अगर उन्होंने जी। सही दिशा दी होती, तो वो सही भी हो सकते थे। अब जी। मुझे लग रहा है कि ये जो नेगेटिव माइंड जिन्होंने भड़काया है, जिन्होंने उनको गलत दिशा दी है ना, ये नेगेटिव हम्म। माइंड अब डिस्ट्रॉय होगा। इनको एक अवेकनिंग दी जा रही है, क्योंकि नए बच्चे हैं, नया दिमाग है। अगर थोड़ी-सी दिशा उन्हीं में से किसी के दिमाग में सही चीज़ आ गई, जो कि दिख रही है, होगा। मुझे ऐसा लग रहा है हम्म। कि ये लोग डायरेक्शन वाले होंगे। दे विल गेट द राइट डायरेक्शन नाउ एंड दे विल सी दिस पॉजिटिव चेंज। द एंटायर हम्म। एंटायर जेन ज़ी विल लीड इंटो अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो में मैंने कहा था जी। कि बहुत से लोगों को भेजा गया था 2002, अभी 2026 में लोग नए लोग भेजे जा रहे हैं, और 1995 में कुछ लोगों को इस धरती पर भेजा गया था पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। जी। ये जो नंबर है, दिस नंबर वाज़ 144, जो मुझे बताया गया था। यानी इतने लोग, बहुत सुपर पावरफुल लोग अपने-अपने फ़ील्ड में अलग-अलग हम्म। कंट्रीज़ में उतारे गए थे। ये 1995 की बात है, जो कि अब 25-26 में आकर इनकी एज 30-31 के आस-पास हो चुकी होगी। जी। ये जी। लोग अब
डायरेक्शन देंगे। कौन जाने ओके। आप उनमें से एक हों, ऐसा तो होने के सर बहुत चांसेज़ हैं। तो सर मेरे अंडरस्टैंडिंग से जो ये केओस है या हाइपर मेंटालिटी है उसका कुछ यूनिक बदलाव आने वाला है पॉजिटिव येस, फॉर येस, youths. Let's not ये call it Gen Zs, but for the youth. That is a very nice one, sir. तो अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए एक पावरफुल ट्रूथ और या आप बोल सकते हो कि कुछ डायरेक्शन देना चाहें जो ये ग्लोबल केओस और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ आप गाइड कर सकें तो बहुत ही इट्स गोना बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस सर. देखो एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। अम, जैसे मैंने कहा ये राइज़ और रिक्रिएट करने का साल है। तो हम्म. राइज़ और रिक्रिएट करने के लिए थोड़ा-सा लोग क्या शुरू करें, इफ यू एंड दिस इज़ इट्स अ ईयर ऑफ सन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल सनातनी, वी आर ऑल हिंदू हम्म. समहाउ इफ वी कनेक्ट टू सन, सुबह उठ के थोड़ा सूर्योदय से पहले उठना, जी. मेक इट एज़ अ हैबिट। मैं सबके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ, मेक इट एज़ अ जी. हैबिट कि आप सूर्योदय से थोड़ा पहले उठें। हम्म. सनलाइट के दर्शन करना एक हैबिट में शामिल करें। सनलाइट आपके टोटल माइंडसेट को क्लीन करने की पावर रखती है। सूर्य जी. का उदय केवल बाहर ही नहीं होता, हमारे माइंड में भी होता है। सन की लाइट पूरे के पूरे हमारे ऑरा को प्रभावित करती है। तो जी. शुरुआत करें अपने लेवल से। मैं सबको जो डायरेक्शन देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले मैं अपने लेवल पर चेंज लेकर आऊँगा, तो ही मैं जी. दुनिया के लेवल पर कोई बड़ा बदलाव ला सकता हूँ। ठीक है? जी. तो मैं केवल एक अच्छा रूटीन सेट करूँ, एक अच्छा हेल्दी रूटीन सेट करूँ, तो उसके लिए सूर्य देव को जल अर्पण करना, अगर हो सके सूर्य गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र की 108 चैंटिंग सूर्य के सामने बैठकर करें एंड इट बी सो ओके. बेनिफिशियल। सु जो गायत्री मंत्र है इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, धियो यो नः प्रचोदयात उसमें वर्ड आता है, प्रचोदय. इसका मतलब मेरी हम्म. बुद्धि को सही दिशा दो। धियो ओह. यानी बुद्धि। ना हम्म. प्रचोदयात मतलब एनलाइटन करना कि प्रभु मेरी बुद्धि को सही दिशा दो। एक व्यक्ति जिसने सुबह-सुबह उठते ही सीधे-सीधे अगर गायत्री मंत्र की चैंटिंग की होगी, क्या उसकी बुद्धि गलत दिशा में जा सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि सनलाइट उन्हें सूर्य देव उन्हें पूरा रास्ता दिखाएँगे, जी. राइट? और हम हम्म. लोग जब उस लेवल की बात करते हैं, सनलाइट हमारे मन में क्लैरिटी लेकर आती है, फ़ॉगीनेस हटाती है। जो जी. डार्कनेस थी, जो शैडोज़ थी, जो जो इनडिसिसिवनेस थी, डिसीज़न ना लेने की या गलत डिसीज़न लेने की जो टेंडेंसी थी ना, उस सारी हम्म. टेंडेंसी को तोड़ने के लिए हमारे पास सनलाइट का हमें हमें मिल रही है। तो ये साल कनेक्ट होने का साल है। ये साल प्रकृति के साथ कनेक्ट होने का साल है। ईदर यू विल सर्वाइव एंड यू गो टू द टॉप और यू विल बी डिलीटेड। इट्स दैट सिंपल। So the powerful mantra is wake up early in the morning before the sun rises. And इसका मैंने कुछ Google में कुछ videos देखे थे and it has a scientific reasons also कि उठने like right after you wake up you be in a sun for 5 minutes and you will not feel that dizziness or आपको नींद आ रही लेथार्जीनेस। है ऐसे वैसे नहीं होंगे and they had a lot of datas on it. So या आई थिंक मैं बहुत ट्राई करती हूँ सर सूर्योदय से पहले उठने की पर आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड सो सर हम लोग ये जो आप बोल रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं हम जैसे हमें सूर्योदय से जल्दी उठो रात में जल्दी सो जाओ ये हमारे मम्मी पापा भी हमको बोलते थे पर ये बैलेंस लाइफ रखने के लिए ना सर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है लाइक टू बी डिसिप्लिन्ड इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट तो इसका भी कुछ हैक है क्या सर कि हम डिसिप्लिन हो जाएं ये करना बहुत आसान हो जाए हमारे लिए कि सुबह 4 साढ़े 4 5 बजे उठने के सोच से भी लोग घबराते हैं स्पेशली यंगस्टर्स तो इसका भी कुछ हैक है क्या सर कि हम आप कुछ टिप दे सकते हो कि ये बहुत आसानी से हो जाए हमारी लाइफ में हम इसको अडॉप्ट कर सकें देखो इसका एक सिंपल सी बात पहली बात सोच के देखिए, कभी आपने सुबह की कोई अर्ली फ्लाइट मिस करी है? नहीं नो, क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होता है
एक मिस मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब हाउ मच लॉस आई हैव टू बियर इफ आई मिस दिस फ्लाइट, राइट? जी, बिकॉज़ यू वैल्यू इट। आपको उसकी वैल्यू पता है। आपको पता है कि मेरे इतना डॉलर, इतना पैसा, इतना अमाउंट लगा पड़ा है, या इतना जी, सारा प्रोग्राम बना पड़ा है, या इतने सारे लोग जुड़े पड़े हैं, है ना? क्योंकि आपको उसका महत्व पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई इसको एक गुडी-गुडी सी वो दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि भई सुबह उठ के ये मिलेगा, वो मिलेगा। आप प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखो। मैं सभी को कह रहा हूँ, हुँ, एक जस्ट गिव इट अ ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। सुबह उठ के जो प्लानिंग होती है, जो लोग भी प्लानिंग करेंगे, वे साल सूर्य का है। देखो, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, मैं खुद भी बहुत समय तक हॉस्टल में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एक एक वो नाइट आउल वाली जो हैबिट पड़ जाती है ना, रात को उल्लू वाली हरकतें, वो कुछ लोगों की आदत पड़ ही जाती है। वो पड़ चुकी है, तो एक बार शिफ्ट लाने में चेंज तो होगा। पर मुझे भरोसा है कि जो लोग सुबह उठ के थोड़ा-सा भी प्रयास करेंगे, चलो अगर मान लो आप थोड़ा-सा मान लो कि चलो 4 बजे नहीं भी उठते, 5 बजे, 6 बजे भी सही, सूर्योदय के टाइम या सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर-अंदर भी उठ जाओ ना, तो भी जी, चीज़ें पॉज़िटिव होंगी। इसके लिए 1-2 चीज़ें की जा सकती हैं। रात सोने से पहले अपने मन को अफ़र्मेशन दो देकर सोएँ कि सुबह उठकर मैं बहुत अच्छे से प्लानिंग करके और अपने दिन को प्लान करके और प्रेयर करके एक एक पावरफुल डे की शुरुआत करूँगा। आप हुँ, शुरुआत करके देखो तो आपको समझ में आएगा। लेट उठते ही सारा का सारा माहौल चेंज हो चुका होता है। तो जी, एक शुरुआत की बात बोल रहा हूँ, अगर किया जाए तो एज़ ए प्रैक्टिकल पर्सन, क्योंकि मैं एक लाइफ़ हुँ, कोच हूँ। लाइफ़ कोच का मतलब हम एक-एक पर्सन के साथ मिलकर उसकी डे टू डे प्रॉब्लम को लेकर देखते हैं, देखकर फिर चलते हैं कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो रात को सोने से पहले अगर आपने सही-सही अपने माइंड को अफ़र्मेशन देकर तैयार कर लिया, तो कोई कारण नहीं है कि आप टाइम से ना उठ पाएँ। दूसरी बात, सुबह उठने के साथ-साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं अफ़र्मेशन, रिचार्ज करना खुद को। मोबाइल चार्ज भी तो होता ही है ना, रात को लगा जी। के सोते हो, सुबह तक चार्ज हुआ पड़ा होता है। ऐसे ही मेरा माइंड कब चार्ज होगा? अगर आप सुबह उठ ही 8 साढ़े 8 9 बजे 10 बजे, कभी-कभी लोग उससे भी लेट उठते हैं। तो माइंड के अंदर एक फ़ॉगीनेस आ चुकी होती है, दुनिया बहुत पहले एक्टिव हो चुकी होती है और हम लेट होते हैं, तो फिर एक जल्दबाज़ी में जीवन जिया जाता है, बहुत भगदड़ वाला। तो उसकी जगह अगर मैं थोड़ा-सा चेंज लेकर आऊँ और जबकि एनवायरनमेंट भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है, हुँ, राइज़ हुँ, करने हुँ, के लिए पूरा-पूरा सपोर्ट कर रहा है, व्हाई शुड आई नॉट डू इट? तो एक चाहिए एक मोटिवेशन, ये पता लगे कि मेरा ना उठने पर मेरा लॉस क्या होगा, उठने से मेरा बेनिफिट क्या होगा, किसी दूसरे के कहने से नहीं, एक बार आप खुद ट्राई करके देखो एंड यू विल सी द डिफरेंस। प्लान इट, राइज़ इट एंड राइज़ फॉर योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ अफर्मेशन। सुबह उठ के कहो कि मेरा ऑरा एक्सपेंड हो रहा है। जैसे सूर्य देव का विस्तार है, तो सूर्य का हुँ, एक्सपेंशन है, लाइट हर हुँ, हुँ, जगह पहुँच रही है, वैसे मेरी भी लाइट सब जगह पहुँच रही है। मैं क्यों नहीं ऐसा बोल सकता? मैं अपने आप को क्यों नहीं उस लेवल पर लाके रख सकता? मैं क्यों नहीं प्रयास कर सकता कि मैं अपने आप को उस टॉप मोस्ट लेवल पर लाकर रखूँ? मैं अपने अपने आप को अगर मैंने खुद को मोटिवेट कर लिया ना, सारी दुनिया मुझसे अपने आप मोटिवेट होनी शुरू हो जाएगी। मुझे सारी दुनिया के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बात अच्छे से पता है, आई एम ये जो साल है ना, ये उन लोगों का साल है, जो अपने दम पर अपनी हिस्ट्री खुद लिखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अंबानी पैदा हुए हो, लेकिन आप अंबानी बन सकते हो, इस बात की हुँ, पूरी-पूरी हुँ, संभावना है ना? जी। जो लोग सेल्फ तो मेड लीडर्स हैं ना, हम लोग जी, उन लोगों में से हैं, ज़ीरो से शुरू हुए और आज एक सर्टेन लेवल पर अगर हम ठीक-ठाक बैठे हैं, तो ज़ाहिर-सी जी, बात है, एक बड़ा स्ट्रगल है, बड़ा हाँ, स्ट्रगल है ना? तो उस स्ट्रगल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जो जो मिला है परमात्मा ने जो दिया है, बिना बिना उस ब्लेसिंग के ये पॉसिबल नहीं था। अगर ये स्ट्रगल ना झेला होता, तो आज हम किसी लेवल पर ना होते। मैं सभी से हुँ। निवेदन करूँगा इसी तरीके से, एक स्ट्रगल का टाइम है, पॉज़िटिविटी का टाइम है, जब माहौल आपको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर गोता लगा ही लेना चाहिए। तो आप जो आपने हमें एक्सप्लेन किया, मुझे क्या समझ में आया सर, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम हमारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करें। जो राइट, कॉन्शियसली हम आलस में रहते हैं, अभी 1 घंटा सो जाएँ, स्नूज़ करते रहते हैं, उससे ज़्यादा रात में आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करें कि ओके दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू, द तो ऑटोमेटिकली इट गेट्स सिग्नल टू योर कॉन्शियस ब्रेन। इज़ दैट राइट सर? तो येस, हम ये येस। आज
कल से मैं ये प्रैक्टिस करूँगी सर फॉर श्योर। एंड मुझे सीरियसली लगता है जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं क्लास में जाती हूँ 7 बजे, तो मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आराम से chaotic नहीं था। जब मैं लेट उठती हूँ, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है मुझे बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे भी भाग रही हूँ, वहाँ पे भी भाग रही हूँ। तो even for mental peace and physical health, या I think waking up early in the morning really helps. And 2026, as we're discussing that सूर्य का साल है, तो हम ये प्रयास करेंगे। एंड हम जितने भी लोग हमको देख रहे हैं सर, वी विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, एक बार प्लीज करके देखें। एंड चेंजेस कोई नहीं ला के देता है, खुद से ही करना पड़ता है। ये मेरी लाइफ की लर्निंग है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स इज जस्ट गोना डिसअपॉइंट यू, नहीं सर? राइट, डेफ़िनिटली। सो सर, इमोशनली ना, इमोशनली जब हम ये शिफ्ट एनर्जी खुद की तो बात कर ही रहे हैं, आई थिंक इमोशनली वी इन टुडेज वर्ल्ड हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इमोशनल एनर्जी प्रोटेक्शन बोलो या आप, मुझे आई डोंट नो इफ पीपल विल रिलेट टू इट, पर मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है। लाइक आई डोंट नो, आई रियली फील दैट इफ आई पुट इट इन अ डिफरेंट वर्ड्स, इमोशनल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ये मुझे भी लगता है। एंड मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, एंड दैट इज़ द मेजर फैक्टर पीपल आर रियली कंसर्न्ड अबाउट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर टू प्रोटेक्ट आवर इमोशनल एनर्जी? और आपने जो ऑरा की बात की है, ऑरा एक्सपेंशन की, पहले तो ऑरा ही पता नहीं चलती है क्या, कितनी लाइक बहुत सारों को, मुझे शायद ऑरा एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स पता चला 2 साल पहले। तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द ऑरा। वन, आप अगर इसमें इंसाइट डाले, यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू बी एक्सप्लेनिंग दिस। सेकंड, हम ये एनर्जी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर? देखो ऑरा अ, बीइंग ए रेकी ग्रैंड मास्टर हमारा सारा दिन इन्हीं चीज़ों से काम पड़ता है। जी। ऑरा क्या होता है? ऑरा हमारे चारों तरफ एक शील्ड है, प्रोटेक्शन शील्ड, हम्म। एक एनर्जी है। जैसे इन जनरल हम किसी का कहते हैं ना इस बंदे का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, यानी जी। कि इसके पास बैठकर मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होती है। ऐसा लगता है कि मैं इससे कुछ गेन कर रहा हूँ। हाँ। जबकि कुछ लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है, डार्क ऑरा होता है। बेशक हमें दिखता नहीं, पर ये पता चलता है कि इस बंदे के पास बैठकर मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो एक तो बात समझ में आई कि ऑरा पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। कुछ लोगों का जी। ऑरा न्यूट्रल सा होता है और कुछ लोगों का ऑरा शिफ्ट भी होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है मतलब कभी पॉज़िटिव, कभी नेगेटिव ऐसा भी होता रहता है। अभी आज मूड ठीक है, तो ऑरा ठीक है। मूड खराब है, मतलब ऑरा खराब है। ठीक कैसे जी। करें? बेटर कैसे करें? पहली बात समझिए, ऑरा मेरी हम्म। एनर्जी है। ओके। ऑरा बनता है हमारे सातों चक्रों से। मैं हम्म। इतना सा कहूँगा, सिर्फ़ 7 के 7 चक्र अगर नहीं पता आपको, केवल उस जगह पर थोड़ा-सा ध्यान लगाकर, अगर हो सके तो चक्रों के बीज मंत्र 2-2 मिनट के लिए लम, वम, लव। रम, यम, हम, ओम ऐसा करके सिर्फ़ 3 मिनट पर चक्र दे के देखें। हमारा पूरा वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, जी। बेशक उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो। अगर पॉसिबल है तो वो कर लें, नहीं हो सके गायत्री मंत्र ही सही। गायत्री मंत्र को प्रत्येक चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर आप इसको इसका जाप करें 14 टाइम्स ऑन एवरी चक्रा। ओके। 14 टाइम्स ऑन एरी च क्योंकि आपको 108 पूरा करना है, 14 इंटू जी। 7 98 बनेगा और 10 आप एक्स्ट्रा क्राउन पर कर लें। तो जी। 14 टाइम ऑन ईच चक्रा ध्यान लगाएँगे तो सूर्य का मंत्र यानी कि गायत्री मंत्र प्रत्येक चक्र पर उसे स्थापित कीजिए। आपका ऑरा जी। सुपर पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। ओके। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे एक ये है। 1-2 चीज़ें और जो की जा सकती हैं, ऑरा को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट का मतलब है कोई भी गहरा-गहरा कोई दूसरा व्यक्ति मेरी लाइफ़ में मेरे ऑरा में इंटरफेयर ना करे, उसके लिए हम ऑरा को लॉक करना सीखते हैं। लॉक क्या होता है? हम्म। एक प्लस जैसा साइन, रेकी में एक उद्रे का सिंबल होता है। ये सिंबल ऐसे हम्म। बनता है जैसे एक प्लस बनता है, ये एक लाइन ऐसे और एक लेफ्ट टू राइट शोल्डर पे एक लाइन ऐसे। एक प्लस जैसा साइन होता है ये प्लस इसके साथ-साथ एक तो ये कर दिया और इसके साथ-साथ 3 बार हम मंत्र से गायत्री मंत्र से ऑरा को लॉक करते हैं। जैसे यहाँ से करेंगे तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐसे लॉक करते हैं। बस इसमें एक ओके। इंटेंशन डाला जाता है
इंटेंशन ये है कि मेरी एनर्जी के कोई नेगेटिव पर्सन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। Mhm. मेरी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, पावरफुल है। जब आप ये फ़ील कर लेते हो ना कि मेरी एनर्जी पावरफुल है और प्रोटेक्टिव है और आप चाहें तो अपने किसी गुरु, अपने इष्ट के साथ थोड़ा-सा उनका भाव जुड़ा रहे। जैसे एक चार्जिंग पॉइंट हो जाते हैं गुरु। अगर आपके कोई इष्ट हैं, गुरु हैं, वो चार्जिंग पॉइंट बन जाते हैं। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ और हमेशा उनसे उन्हीं उसी डिवाइन प्रोटेक्शन को माँगता हूँ कि अगर मैं कहीं प्लस माइनस हूँ भी सही, तो आप मेरी Mhm. को सही राह दिखाना। And जी। once I have the presence of my Gurudev, I know कि even if I sometimes feel little bit low in energy, but I know how Mhm. to get back to that level क्योंकि एक पावर मौजूद है जो मुझे सदा प्रोटेक्ट कर रही है। जी। तो मैंने 2 बातें कही, एक ऑरा को एक्सप्लेन किया, ऑरा होता क्या है? ऑरा को हाँ। बढ़ाने के उपाय सबसे पावरफुल ये मंत्रों वाला पार्ट है। दूसरा हुँ। प्रोटेक्ट करने की बात मैंने करी। तीसरा 2-3 बातें जो इसमें आप अगर डेली बेस पे जैसे सूर्य देव के आप दर्शन कर रहे हैं, वास्तव में अपने ऑरा को बढ़ा रहे हैं। यू आर ओके। इंक्रीजिंग योर ऑरा बिकॉज़ दैट्स व्हाट द सनलाइट इज़ डूइंग फॉर यू। आपके अंदर ऑरा में जो डार्कनेस है थोड़ी बहुत कहीं पर भी, दैट विल बी हुँ। चेंज्ड वन्स यू कनेक्ट टू द पावर ऑफ लॉर्ड सन। आप उनके साथ जब कनेक्ट करते हैं, तो आपकी वो पावर अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है। तो बहुत गज़ब की चीज़ है। थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी में अगर हम पॉजिटिविटी लाना शुरू करें, तो आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। साथ में अफ़र्मेशन बोलिए कि मेरा ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। मतलब मेरा प्रभाव दुनिया में बढ़ रहा है। मुझे कहीं जी। पे भी जाऊँ, तो ऑटोमैटिकली मेरी मेरी जो एनर्जी है, वो एमिनेट होती है, बाहर निकलती है। हुँ। ये आप ऑटोमैटिक जैसे आप थोड़े-से अफ़र्मेशन भी बोलोगे ना, आईने के सामने खड़े होकर ये बोले हुए अफ़र्मेशन ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ऑरा एक्सपेंशन मेडिटेशन भी करवाया है और वो हमारे मैंने किया चैनल है। पर पड़ा हुआ है। राइट। जी। बहुत अच्छे। तो प्लीज़ उसको करें, तो आपको उसमें सारी हाँ। बातें क्लियर हो जाएँगी कि ऑरा एक्सपेंशन का मतलब क्या है। थोड़ा-सा भी कोई काम करेगा ना, देखो काम थोड़ा अपने लेवल पर किया, दुनिया को दिख नहीं रहा कि मेरा ऑरा क्या है, पर मेरा काम, मेरा प्रभाव ऑटोमैटिकली लोगों पर जा रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, लोगों पर वो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार मैंने खुद पर मेहनत किया, खुद की जी। डार्कनेस को हटाया, दुनिया को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या हूँ। जी। चाहिए अंदर एक जुनून, एक पागलपन चाहिए अपने ऊपर काम करने का, सिंपल सी बात है ना? बस इसी के ऊपर मेरी मेहनत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सबको भी समझ में आ जाएगी, ये वाली चीज़, है ना? हुँ। जी, मुझे पहले क्या होता था सर कि मैं किसी पार्टी में चली गई, दोस्त लोगों से अब हम मिलते ही हैं, हग करते हैं, हाय हेलो। अ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फ़ील होता था कि मैं बीमार हो जाती थी। पहले मुझे नहीं पता था ये सब ऑरा एंड लॉक करना ये, एंड आई थिंक आज हम आपने जो हमें सिखाया सर कि कैसे प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इन टुडेज़ वर्ल्ड, क्योंकि इतनी भागा-दौड़ी हो रही है, पता नहीं लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या किसके पीछे भाग रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, सब भाग रहे हैं। अम, तो आई थिंक हमें बहुत ही अच्छा ये सॉल्यूशन मिला है। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। तो हम ये जो एनर्जी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इज इट लाइक हमें पहले अपने आदतों को साइड में रख के नए आदतें लानी चाहिए लाइफ में? तो उस प्रैक्टिसेस में सर जो हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, शायद हमें ये माइंडसेट भी आ रहा है कि हमें कुछ रीसेट करना चाहिए, itself is the impact of the energy that is around us। तो या हम ये क्या 3 चीज़ें हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं सर? जैसे एनर्जी शिफ्ट हो रही है टू ब्रिंग पॉजिटिविटी, शायद हैबिट्स तो चेंज, एक तो हो गया कि सुबह उठना, उसके अलावा 3 प्रैक्टिसेस हैबिचुअली कोई भी करे तो शायद लाइफ चेंजिंग होगा, एंड इट विल बी अलाइन्ड टू द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो ऐसा 3 हैबिट्स आप प्लीज़ हमें गाइड करें सर। पहली चीज़ इसमें होनी चाहिए अफ़र्मेशंस। जी। अपने आप के साथ जो की जाने वाली सेल्फ टॉक है, ये हुँ, हुँ। बहुत स्ट्रांगली पॉज़िटिव करनी पड़ेगी। लोग अपने अंदर से उनकी जड़ें ही खराब हैं। अब जिसके माइंड में पहले से ऐसा है, मैं जी। पास में मैं तो फेल ही होऊँगा, मुझे तो फेल ही होना है, क्योंकि पहले से माइंडसेट ऐसा चला आ रहा है। हुँ, मैं हुँ। तो बहुत डाउन हूँ, मैं तो बहुत बेकार हूँ,
क्योंकि वो सारा माइंडसेट पहले से बनाया जा चुका है। मेरी तो ग्राउंडिंग ही नहीं है, मेरा तो कोई बेस ही नहीं है, लोग मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। पहली बात समझ लीजिए, रीसेट का मतलब यही है कि अब तक जो सेट था, अब उसको दोबारा से दोबारा से रीजनरेट करने का नया टाइम आ चुका है। तो हुँ, अफ़र्मेशन इसमें बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं। अभी अफ़र्मेशन देना शुरू कीजिए। मेरी शुरू से ये थीम रही है और इसके ऊपर मैंने इतनी बुक्स लिखी हैं, विशेष रूप से मेरी ये बुक माइंड पावर से निखारें अपना जीवन। इस हुँ, हुँ, पूरी बुक का जो सार है, कन्क्लूज़न है, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वन ओनली। माइंड पावर से निखारें अपना जीवन, मतलब मैं किस प्रकार से अफ़र्मेशन के द्वारा अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज ला सकता हूँ। तो जी। ज़रूर अपने आप से बात करना शुरू करें। आईने के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर खुद को स्ट्रांगली अपना नाम लेकर बोलना। मुझे बहुत अच्छे से याद है ओके। बचपन में किया करते थे, अभी तक सदा की हैबिट है। खुद का नाम लेके, संजीव तुम ऐसा कर सकते हो, संजीव तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम बहुत पावरफुल हो। कोई दूसरा नहीं कहेगा आपके लिए। यू हैव टू से इट। जो आप अपने आप को कह रहे हो ना, और ये इससे बढ़कर कुछ और बेटर नहीं हो सकता। दूसरी बात, बड़ों का आशीर्वाद हुँ, लेना। बड़ों का आशीर्वाद जब सिर पर हाथ पड़ता है ना, दिस इज़ योर सनलाइट। आपके क्राउन को एक्टिवेट करता है। क्राउन कभी भी आपको डाउन नहीं जाने देता। मैंने देखा, नेपाल में मैंने मैंने पूरा एनालिसिस किया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे 4, 5, 6 दिन लगा के आया हूँ नेपाल में जब भी मैं गया हूँ। और मैंने देखा जी, लोगों का क्राउन पर आशीर्वाद की कमी बहुत ज़्यादा दिखती है। डायरेक्शनलेस दिखाई दिखाई देते हैं लोग। कुछ जगह पर ऐसा बहुत ज़्यादा दिखा। हालाँकि बहुत से लोग ब्लेस्ड भी बहुत हैं, हुँ, पुरानी हुँ, ब्लेसिंग्स बहुत हैं, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद कम पड़ गया है थोड़ा, ऐसा फ़ील होता है। तो आशीर्वाद लें अपने बड़ों का, अपने पितरों का, मन उन्हें प्रणाम ज़रूर करें। आपको पता चलेगा एक छोटा-सा प्रणाम कितनी बड़ी चेंज ला सकता है। गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़ों का, पितरों का, माता-पिता का, और भी कोई बड़े हों तो उन सबका आशीर्वाद ज़रूर लिया जाए। पहली जी, चीज़ ये, दूसरा अफ़र्मेशंस हो गए, और तीसरा जो है, लगातार डायनामिकली हार्ड वर्क। मैं जो कह रहा हूँ, लोगों के साथ दिक्कत क्या है, लोग शुरुआत करते हैं एक अच्छे लेवल पर, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते, जी, राइट? यहाँ पर मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कांस्टेंट मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। कोई दूसरा आपको बार-बार नहीं मोटिवेट करेगा। हमें लगता है कि कोई कहीं से बाहर से कुछ मिल जाए जो मुझे इम्प्रूव कर दे। नथिंग विल डू दैट। जी, नोबडी एल्स विल डू दैट। यू यू आर द ओनली रिस्पांसिबल पर्सन फॉर योर ग्रोथ। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप को टाइम देता हूँ, मुझे पता है मेरी वैल्यू क्या है। एक बार मैंने खुद की वैल्यू करनी सीख ली, दुनिया को भी मेरी वैल्यू अपने आप पता लगनी शुरू कर जाती है हो जाती है ना? जी, जो बिहेवियर आप अपने साथ करते हो ना, जो बिहेवियर आप अपने साथ करते हो, कुछ समय के बाद वही बिहेवियर लोग आपके साथ करना शुरू कर देते हैं। अब अपने आप को कहते रहो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर हूँ, आप 50 लोग आपको कहने वाले मिल जाएँगे, हाँ, तू कमज़ोर है। और आप अपने आप को कहो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत डायनामिक हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई एम ए ग्रेट लीडर। दुनिया वही है जो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन ही बाहर जा रखा है। जो मैंने खुद को कभी कही हुई बातें थी, आज दुनिया जी, वो बातें कहती है मुझे, जो मैंने कभी खुद को कहा था। संजीव, यू आर जी, सो लवेबल, दुनिया तुम पर कुर्बान होगी। कभी मैं ये बोलता था, दुनिया आज होती है। मुझे कहने की जी, ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, जो मेरी सेल्फ टॉक थी ना, आज वो पीपल्स हुँ, टॉक बन गई है। हुँ, तो इस सबको अपने ऊपर मेहनत करना है, लेकिन उसके लिए एक दिन की बात नहीं होती। कंटिन्यूअस मोटिवेशन, बार-बार डाउनफॉल वाले लोग मिलते हैं, बार-बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको डिच करना चाहते हैं, लेकिन जी, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। आपको अपने जी, ऊपर लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे ये जो फ़ील होता है ऐसे करके, ये पक्का लगता है कि ये जो सच्चाई का जो रास्ता है, ऊँचा उठने का रास्ता है ना, बड़े दर्द से होकर हुँ, निकलता है। बिना उसके नहीं होता, है ना? मैं इसके लिए जी, शायर एक शेर बोलता हूँ, जो मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जी, जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। बिना उसके बात नहीं बनेगी। तो जिन लोगों ने खुद को कभी जलाया है ना, आज दुनिया उनकी वाह-वाही कर रही है। जिन्होंने जलाने का वेरी ट्रू, मतलब जिन्होंने अपनी उस डार्कनेस से खुद को निकाला है। तो वो जो चीज़ है ना, वो हर एक व्यक्ति को अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। 2026 का जो साल है ना, ये आपको पूरा जी, सपोर्ट कर रहा है कि अपनी डार्कनेस से लाइट में आ जाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम सुदे स सदा से सुनते आए हैं ना।
जी। भगवान बुद्ध की भूमि है, अप्पो दीपो हुँ, भव, है ना? सदा सेम सुनते आए हैं। तो अप्पो दीपो भव बनने का ये टाइम आ चुका है। जी। अब अगर जागे तो जय-जयकार होगी और नहीं जागे तो फिर पड़े रहो। फिर क्या होगा फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, मुझे आपसे अभी बात करते हुए बहुत ही मन से बहुत ही ज़्यादा लाइक मुझे लगा कि मेरा हार्ट एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके आपकी पॉडकास्ट देखते-देखते शायद मैं आपकी आपकी तरह बात कर रही हूँ, लाइक लाइक मैं आपकी तरह नहीं, पर आपके लाइन में तो मैंने एक दोस्त से 2-3 दिन पहले ही ये बात बोली थी कि तुझे पता है तेरा कुछ भी काम क्यों नहीं होता है? तो मैंने बोला कि वो बोला कि क्यों? क्योंकि मैं आई एम लेज़ी, एंड आई सेड नो, इट्स नॉट दैट यू आर लेज़ी, you think that you are the one who anyone can take you for granted. तेरी सोच ही ऐसी है, इसीलिए तो सब लोग तेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो दिस इज एग्जैक्ट द वर्ड दैट आई स्पोक टू हिम। एंड अभी जब आप बात कर रहे थे तो आपने बोला कि आप आपने like, किसी को गुरु गुरु की बात या आप फॉलो करते हैं किसी को, तो मुझे लगता है सर कि आपके पॉडकास्ट देखते देखते मुझे ये सबकॉन्शियस में मेरा भी रह गया है कि हुँ। नहीं, ये ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट ट्रेनिंग यू योरसेल्फ। So thank you so much for all the videos that you have made so far, sir. So coming back, हम मैं तो भूल ही गई कि मैं इतना बह गई हूँ कन्वर्सेशन में कि मैं भूल ही गई कि मेरे क्वेश्चंस क्या हैं। Probably I'll have to go through the question one more time, sir. So हम ये लगता है अभी जितना बात कर रही हूँ लग रहा है कि 2026 इज गोना बी वेरी ऑसम फॉर ऑल ऑफ अस। जितने कंट्रोलेबल थिंग्स हैं वो हम करेंगे, नहीं है छोड़ देंगे हम। संसार में टेंशन लेने के लिए नहीं आए हैं। तो राइट। सर, फॉर अ ह्यूमन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फैमिली डायनामिक्स बोलो आप, या फ्रेंडशिप बोलो। सबको लगता है कि ब्लड रिलेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, पर मेरी थोड़ी सी डिफरेंट मान्यता है इसमें कि ब्लड के रिलेशन तो ऐसे ही जुड़े जाते हैं, पर आप जो रिलेशनशिप बनाते हो इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, या आप बोलो कि फैमिली में भी फार कजिन्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं खुद को, तो इसमें कुछ इवोल्यूशन दिखेगा सर 2026 में, जो 24 और 25 में सेनापति ने तो धो डाला। तो हुँ, हुँ, अब हुँ, हुँ। 2026 में कुछ इसमें बहुत डीप कनेक्शन या वो सब स्कैटर्ड होने के क्या है सर, लाइक कैसे आसार दिख रहे हैं, एंड उसके प्रिकॉशंस भी कुछ होते हैं? देखो, इस बात में जो पॉज़िटिव चेंज ये दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि अभी एक रीसेट हो रहा है। हम्म। अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक था, अगर कोई रिश्ता जिसके साथ आप नहीं निभा पा रहे थे, हाँ, दे हाँ। विल गो अवे। ईदर दे हैव टू चेंज देमसेल्फ, जो टॉक्सिक हम्म। लोग हैं या तो उनको बदलना पड़ेगा और दे विल बी रिमूव्ड। ये वो उठा के ओके। अलग ही कर दिए जाएँगे। दोनों में से एक चुनाव होगा। आप हैंगिंग अराउंड नहीं कर सकते। चलो जैसे-तैसे करके एडजस्ट कर लेते हैं एटसेट्रा। नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब ये एडजस्टमेंट नहीं होगी। या दिस वे और दैट वे। कोई व्यक्ति अगर सच्चा होगा, तो वो स रहेगा जीवन में क्योंकि सनलाइट है, सूर्य का साल है। झूठ होगा, डार्कनेस नहीं चलेगी। डार्कनेस नहीं चलेगी, फ़ॉगीनेस नहीं चलेगी। तो जो लोग सच्चे होंगे वो सर्वाइव करेंगे। ऑथेंटिसिटी की डिमांड होगी रिश्तों में, ऑथेंटिक होना मैंडेटरी हो जाएगा। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, जो लोग ऑथेंटिक होंगे, सच्चे होंगे, दूसरे की कदर करेंगे। और यहाँ स्पेशली एक बात और मैं कहूँगा क्योंकि यूनिवर्स से एक मैसेज मिला था, फेमिनिन डोमिनेंस का। ये जी। मैसेज इसलिए मिला है क्योंकि सूर्य, हमारी 2 नाड़ियाँ होती हैं, आपको पता होगा, ईड़ा और या। पिंगला नाड़ियाँ, है ना? हम्म। जो ईड़ा नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला जो नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी कहलाती है, एक सूर्य नाड़ी कहलाती है। जी। यहाँ सूर्य नाड़ी, सूर्य का मतलब यहाँ पर वही है, मैस्कुलिन एनर्जी, यानी कि हम्म। जो फीमेल्स अभी तक सप्रेस्ड रही हैं, जिनका ऐसा लगता है कि लोगों ने सिर्फ़ उनका यूज़ किया है, इट्स टाइम टू राइज़ देम अप। जो ओके। अगर उनको अगर डाउन रही हैं वो,
तो अब ये समय है उनके उत्थान का, उनके ऊँचा उठने का टाइम है। अगर वो उठें, अगर वो थोड़ा-सा भी थोड़ी-सी हिम्मत करें बस, तो वो पाएँगी कि वो जीवन में बहुत हाई लेवल पर जा जा पा रही हैं और उतने ही पॉज़िटिव लोग उनके जीवन में रह पाएँगे, जो लोग सच में उनको वैल्यू देंगे। हुँ, अदरवाइज़ डिलीट। इट्स वेरी सिंपल क्योंकि यहाँ पर जो मामला है, वो बहुत डीपली कनेक्टेड है अपने सेल्फ के साथ, वो डीपली कनेक्टेड है आत्म-सम्मान के साथ। सूर्य जी। का साल सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आता है, आत्म-सम्मान लेकर आता है, कॉन्फिडेंस लेकर आता है, सेल्फ लव लेकर आता है। तो जो व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहे ना, उसके लिए दिस इज़ द टाइम। या तो आप आत्म-सम्मान के साथ जियोगे, जो झुक-झुक कर जीना, जो बार-बार हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो हर बार जैसे-तैसे करके चलो मेरा रिश्ता है इसलिए मुझे निभाना है, इसी रिश्ते रिश्ते से अगर चलने वाली बात थी ना, दैट हैज़ टू बी चेंज्ड। वो बदलाव का समय अब है। या तो वो चीज़ें हुँ, बदलेंगी या वो डिलीट हो जाएँगी। तो बेटर है स्पेशली मैं सभी लेडीज़ के प्रति एक रिस्पेक्टफुल भाव से कह रहा हूँ, जो हमारी माताएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, राइज़ अप। इट्स अ टाइम टू राइज़ अप। ये उठने का समय है। ये हर जगह पर हर ऐरे-गैरे के सामने सरेंडर करने का टाइम नहीं है। हर एक के हुँ, सामने नहीं। जो सच में आपकी फीलिंग्स को समझें, वैल्यू करें, उनके आगे आप जो भी आप सैक्रिफाइस करते हो, वो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। लेकिन किसी भी ऐरे-गैरे व्यक्ति के सामने नहीं झुक जाना, जस्ट इसलिए क्योंकि आपको रिश्ते निभाने हैं। मुझे पता है क्योंकि दुनिया भर में जो सैक्रिफाइसेज़ होते हैं, वो फीमेल्स के नाम पर ही क्यों होती हैं? मतलब जहाँ पे भी झुके, स्त्री ही क्यों झुके? पुरुष क्यों ना झुके? अब ये हुँ, टाइम है आपके राइज़ करने का। मैं देख रहा हूँ मुझे 2026, 27, 28 में जो टाइम चेंज दिख रहा है ना, ऐसा जी। नेचर की तरफ से इंडिकेशन आया है कि फेमिनाइन डोमिनेंस जो है ना जगह-जगह पर बढ़ेगी, पॉज़िटिव वे में बढ़ेगी। मतलब जहाँ पर भी था क्योंकि ये अगर ये मेल्स के हाथ में ही सारा संसार दे दिया ना, लड़ मरेंगे आपस में ये, लड़ मरेंगे। इनकी अभी देखा जहाँ पर भी होगी ना आपस में इनकी टसल नहीं खत्म होती है। फीमेल्स जी। होंगी, थोड़ी-सी उनकी अपनी कुछ थोड़े इश्यूज़ हैं, अगर उन्होंने अपनी डार्कनेस पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया ना, फिर वो हुँ, सारी संसार की डार्कनेस खत्म करने की पावर रखती हैं। ऐसा मेरा जी। मानना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै हाँ, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मैं उसी देवी को नमस्कार कर रहा हूँ। अब टाइम है जी। राइज़ करने का। अब टाइम है अपने डोमिनेंस को पॉज़िटिवली बढ़ाने का, नेगेटिवली नहीं। शक्ति सही ढंग से अगर जागृत हो ना, तो वो पावर जो है, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को भी जन्म देने वाली बन जाती है और शक्ति अगर गलत डायरेक्शन ले ले, तो फिर कुछ और ही तमाशा हो जाता है। तो भगवान जी। करे कि वो राइज़ हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है अनेक राष्ट्रों में जो चेंज होगा, उसके बाद जो वहाँ पर गवर्नमेंट ये आती दिख रही है, बहुत जगह पर मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर फीमेल्स डोमिनेंस बढ़ रही है, पॉज़िटिविटी आ रही है, कहीं न कहीं बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अभी देखो पॉलिटिकल लेवल पर अगर कहें, तो कितने कंट्रीज़ में फीमेल लीडरशिप टॉप पर है? या बहुत कम है, बहुत कम है। अब आपको ये चेंज शिफ्ट दिखाई पड़ेगा अगले 3-4 सालों के अंदर। अब आपको चेंज दिखाई पड़ेगा कि एक बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है नेचर के द्वारा। जो बहुत ज़्यादा हुँ, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी ना, उसको थोड़ा डाउन करके फीमेल को डोमिनेंस की मौका दिया जा रहा है। और ये जी। होंगी तो इनको पता है क्योंकि इनके अंदर जो कोर क्वालिटीज़ हैं एक फीमेल की, प्रेम, ममता, करुणा, दया, कंपैशन, ये उनकी कोर क्वालिटीज़ हैं। अगर हुँ, हुँ। थोड़ा-सा उन्होंने अपने आप को सही-सही समझा ना, सारे जी, संसार की दिशा बदल सकती हैं। जी। मुझे ऐसा लग रहा है अ, कि ये आने आने वाला समय इस मामले में, रिश्तों के हुँ। मामले में बहुत शुभ और पॉज़िटिव होना चाहिए। पर सर रिश्ते जो मैंने महसूस किया है कि आपके दिल के इतने करीब होते हैं लोग। अम, आपको पता भी चल जाता है शायद किसी को नहीं पता चलता है कि डार्क है या कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचा है। मेरे मतलब लोगों के so when that those kind of people, your cousins, your relatives, your family members, your loved ones, maybe your boyfriend, husband, कोई भी, वो अगर आपके जिंदगी से चला जाए या it's going to be very painful, right? So उसको कैसे टैकल करें? आपको पता चला कि ओके फाइन दिस पर्सन इज यूजिंग मी और मैं उसके अपने स्वार्थ के लिए ही मैं हूँ तब एज योर गाइडेंस वी हैव टू मूव ऑन कि हम यूज होने के लिए तो नहीं है किसी के भी राइट। तो हुँ,
दर्द तो होता है, लाइक यू हैव या हार्ट अटैक, लगता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा मुझे लगा कि मेरा हार्ट एक्सपैंड हो रहा है, तो वो श्रिंक भी फील होता है फिजिकली एंड देन मेंटली भी। तो उसको कैसे कंट्रोल करें सर? हमको पता होता है मेंटली, दिमाग बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पर दिल मानता ही नहीं है, तो उसके लिए भी तो कुछ सोल्यूशन तो होगा सर। देखो सॉल्यूशन ये है कि अभी तक आपने हार्ट की ना पूरी फ़िलॉसफ़ी को सही ढंग से समझा नहीं। अभी जी। हमने क्या जाना है कि हमारे जीवन में सुख हम्म। देने वाला व्यक्ति कोई दूसरा है। एक लेडीज़ की स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बिल्कुल पॉज़िटिव वे में बता रहा हूँ, है ना? उनको शुरू से जी। ही उनको हम्म। शुरू से ही ऐसा जोड़ा गया नेचर ने या मैं कहूँ समाज की व्यवस्था ने ऐसा बनाया है, सोसाइटी ने, कि जी। तुम्हारा सुख किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। या वो पिता पर है, या वो भाई पर है, या वो पति पर है, या वो बॉयफ्रेंड पर है, या किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। जी। एक अनफॉर्च्यूनेट पार्ट है ये। और लेडीज़ इस बात को स्वीकार भी जल्दी कर लेती हैं। एक बार अगर आपने ये मान लिया कि कोई दूसरा मुझे सुख दे सकता है, तो ये पक्का है कि कोई दूसरा दुःख भी दे सकता है। जब जी। वो मिलेगा तो खुशी देगा और वो बिछड़ेगा तो दर्द भी देगा। हाँ या ना? जी। हम्म। अगर मैं इसको इस थ्योरी को थोड़ा चेंज कर लूँ, मेरा सुख, मेरा आनंद मेरे भीतर है, बाहर नहीं। मेरा सुख मेरे भीतर है, बाहर नहीं। अगर मैंने इस बात को थोड़ा समझ लिया ना, किसी की जी। औकात नहीं मेरे इमोशंस को टच करने की। दिक्कत क्या होती है, हमने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को पकड़ा दिया। व्हाई पीपल विल नॉट यूज़ यू? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? लोग यूज़ क्यों राइट। नहीं करेंगे? क्योंकि आपने अपना रिमोट कंट्रोल उन्हें दे रखा है। डिपेंडेंसी सदा बुरी है। चाहे वो फिज़िकल डिपेंडेंसी हो, चाहे वो इमोशनल डिपेंडेंसी हो, चाहे वो जी। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो और चाहे वो स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी हो। किसी भी लेवल पर किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी। मैंने कहा ना 2026 जो साल है ना, ये सेल्फ डिपेंडेंसी का, लीडरशिप का साल है। लीडरशिप में सबसे पहली चीज़ आती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव। अगर मेरा अपने प्रति सम्मान का भाव है, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं खुद को अपने आप को मैं टाइम देना मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बजाए इसके कि मैं इस बात पर डिपेंडेंट रहूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर मुझे कोई खुशी देगा, हम्म। दूसरा नहीं दे सकता। ये गलतफ़हमी जितनी जल्दी दूर कर लो उतना ठीक है। कोई दूसरा मुझे खुशी नहीं दे सकता और अगर खुशी दी अगर आज, तो कल को वही खुशी गम में भी बदल सकती है। ज़रूर बदलेगी क्योंकि जहाँ आपने रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को दिया, पीपल विल यूज़ यू। इस चेंज को अगर हम स्वीकार कर लें, दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। तो मैंने जो बात करी है वो है सेल्फ लव की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, आत्म-सम्मान और आत्म-प्रेम, आत्म हम्म। सेल्फ डिग्निटी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने की सरेंडर किया जाता है प्रेम में। लेकिन जब सामने वाला इस लायक हो तो। अगर लायक ना हो तो हर और हम सरेंडर करके बैठे हैं, सामने वाले को कदर नहीं है, तो फिर ऐसी की तैसी कराए। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बुरा ना लगे किसी को, इसका मतलब है लेट देम गो टू हेल सीधी भाषा में। व्हाई द हेल शुड आई वरी अबाउट समबडी हू इज़ नॉट केयरिंग अबाउट मी जिसको मेरी परवाह नहीं, मुझे उसकी परवाह नहीं। अपने घर बैठो। इट्स वेरी सिंपल। मैं क्यों किसी पर डिपेंडेंट रहूँ? मैं क्यों अपने इमोशंस को किसी अरे-गरे के प्रति डिवोट करूँ? इसकी जगह अगर मुझे करना ही है डिवोट, तो मैं परमात्मा के साथ क्यों ना जुड़ूँ? व्हाई नॉट? अगर मुझे इतनी ही बात है और मेरे अंदर इतने ही इमोशंस हाई हैं, तो मैं अपने इमोशंस को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों ना दूँ? मैं अपने इमोशंस को अपने देश के प्रति क्यों ना जोड़ूँ? क्योंकि अगर मैं किसी एक व्यक्ति के प्रति अपना टाइम बर्बाद करता रहूँगा, टाइम तो उतना ही है। अगर यही इमोशंस मैं अपने देश के प्रति जोड़ देता हूँ, जो एक परिवार का एक एक स्त्री या एक पुरुष के प्रेम में ना पड़ के, मैंने अपने इमोशंस को सारे संसार से जोड़ दिया। मोदी जी ने क्या किया हुआ है? माफ़ करना समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक जी। व्यक्ति एक परिवार का नहीं हुआ, आज सारा देश उसका देख परिवार है। का। आज वो जो हम्म। कर पा रहे हैं ना, वो कभी ना कर पाते अगर उनके पीछे कोई 2 बच्चे और 1 बीवी जुड़ी होती जो उसके पीछे-पीछे पड़ के क्षमा चाहूँगा मतलब कहते मैं विरोध में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार नहीं होना चाहिए, पर परिवार सपोर्टिव हो तो बहुत अच्छा, ना हो, योगी जी को देख लो आप। किस प्रकार से हिला के रख दिया सारे संसार में एक इतना बड़ा ड्रामेटिक चेंज। मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई आपका साथी अच्छा हो, सपोर्टिव हो
देन मोस्ट वेलकम। हो तो बेहतरीन, पर डिपेंडेंसी बुरी। किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना। जब आप ये बात समझ लेते हो, तो आपको मेरी पूरी बात समझ आएगी। सूर्य का साल है, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव का साल है, सेल्फ डिग्निटी का साल है। डिग्निटी हम्म मेंटेन होगी। सूर्य आपको अपने दम पर जीना सिखाता है। सूर्य किसी के अराउंड चक्कर नहीं लगाता। हम्म सूर्य किसी के अराउंड चक्कर नहीं लगा, सब ग्रह उसके आस-पास चक्कर लगाते हैं, है ना? राइट सूर्य सनलाइट इज़ द सेंटर। सूर्य हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। वो सेंटर पॉइंट है। सब दुनिया उसके आस-पास चक्कर लगा रही है। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सब ग्रह हम्म उस पर डिपेंडेंट है, वो किसी पर जी डिपेंडेंट नहीं है। सूर्य ऐसे ही आपको सेल्फ डिपेंडेंसी सिखा रहे हैं। अगर हम समझ गए तो बात बिल्कुल सी ईज़ी हो जाएगी, नहीं समझे तो फिर आपकी मर्ज़ी। तो सर जो ऐसे टर्बुलेंस वाले सिचुएशन है उससे ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए भी खुद को तो प्रिपेयर करना पड़ेगा तो अ, हमें ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई है सर कि डिपेंडेंसी इज नॉट गुड यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड आप जो कुछ भी करो ये सोच के करो ये मान के करो कि यू आर द वन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट एनीबडी एल्स पहले आप और देन दूसरे पर फिर भी मैं फिर भी बोल रही हूँ सर कि मन नहीं मानता है ये सब पता होते हुए भी नहीं मानता है उसके लिए कुछ मेडिटेशन कुछ टेक्निक्स है क्या सर कि हम माइंड को एक फोकस में रख सके इस माइंडसेट को एक्सेप्टेंस लेवल में कुछ ला सके क्योंकि नेपाल में अभी इन इन अ ईयर में मेरे सर्कल में भी मैंने कितने लोगों को देखा है हु हैज अटेम्प्टेड सुसाइड दे नो मोर देयर ऑन अर्थ मुझे जो लगे कि बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है या स्ट्रॉन्ग हेडेड है उन लाइक 15 डेज बैक उनने उन्होंने भी सुसाइड किया तो मेंटली पीपल आर रियली डिस्टॉर्टेड अब हम इसको कैसे हैंडल करें फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज वन ऑफ द थिंग आई थिंक इट्स मोर ऑफ इमोशनल कनेक्ट दैट इज ड्राइविंग एवरीबडी टू टेक दैट डिसीजन तो उसके लिए आपने जो बोला सर उसको एक्सेप्टेंस लेवल में लाने के लिए भी कुछ टेक्निक होते हैं कि ओके मैं राइट हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी डिग्निटी इज मोर इम्पोर्टेंट अगर आप उस स्पेस में उस एरिया में मेरे को रखते हो तो ठीक है नहीं तो अपने अपने रास्ते चले जाओ ये दिमाग कहता है पर मन नहीं मानता है उसको उसको मनाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या सर लाइक ये माइंडसेट डालने के लिए कि ओके आई एम द फर्स्ट वन उसके लिए कुछ मेडिटेशन अफर्मेशन या कुछ हेल्प हो सकता है ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये प्रॉब्लम जी आई है हार्ट चक्र के क्लोज़ होने से। ओके अगर मैं अपनी भाषा में बात करूँ, जिन लोगों जी का हार्ट चक्र वीक होगा, वो जी हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। इमोशनली डिपेंडेंसी, जी ज़्यादातर जो समस्या है, वो हम्म इमोशनल डिपेंडेंसी की है ना? अगर मैं हार्ट चक्र की बात करूँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ अभी। जी इसको थोड़ा-सा अगर मैं चेंज लेवल पर चेंज लाने का प्रयास करूँ, विशेष हम्म रूप से अगर मैं इसको उस रूप में दिखाना चाहूँ, समथिंग लाइक दिस देखो हमारे जो चक्र होते हैं, वो इस यस कंडीशन में होते हैं। हमारे जो चक्र होते हैं, वो इस कंडीशन में होते हैं। हमारा जो हार्ट चक्र है स्पेशली, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम का जो एरिया है ना, वो यहाँ पर है। जी अब हार्ट चक्र वीक है ज़्यादातर लोगों का। जिनका हार्ट चक्र वीक होगा, वो इमोशनल डिपेंडेंट हो जाएँगे। जिनका मणिपुर चक्र, इससे पहले वाला चक्र अगर ये वीक होगा, वो कॉन्फिडेंस के लेवल मामले में दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएँगे। जिसका जी सैक्रल चक्र वीक होगा, जिसका रूट चक्र वीक होगा, वो सेंसिटिविटी के मामले में रूट अगर आपका वीक होगा, तो आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएँगे फिज़िकल लेवल पर। कोई ओके आकर मुझे ब्रेड एंड बटर देगा, कोई आकर मेरे जीवन का बेस देगा, फाउंडेशन देगा। जी थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करना, थोड़ा-सा अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करना, मूलाधार पर काम करना। मैंने पाया है, मैंने अपनी क्योंकि मैं ऑरा देख सकता हूँ लोगों का, जी नेपाल के लिए विशेष रूप से मैं बोल रहा हूँ। मैंने देखा है जी लोगों का जो लेवल है ना, जो रूट चक्र बहुत ज़्यादा डैमेज है। यानी बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता होता और अगर आपका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता, तो आपकी जो खुद का आधार है, मूल आधार, बेस जी फाउंडेशन वीक है। और जब आपका बेस फाउंडेशन वीक है, तो दूसरे पर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो क्या करना? पहली शुरुआत ही वहीं से करते हैं। क्या करना चाहिए? बेसिकली इन चक्रों का ही जागरण। चक्रों जी का ही जागरण। आप सबसे पहले
अपनी जो सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जी। अपने मूलाधार चक्र पर थोड़ा-सा काम शुरू करें। फिज़िकली एक्टिव रहना, पहली चीज़। फिज़िकली एक्टिव रहना ताकि आपकी दूसरे पर डिपेंडेंसी खत्म हो। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ आपको बूस्ट देती हैं। योगा, जी। प्राणायाम, एक्सरसाइज़ आपको बूस्ट देती हैं मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में, जो जैसे मैंने अभी हुँ, आपको बताया। इसके साथ-साथ क्रिएटिविटी को बढ़ाना, मतलब जो भी आप अपना काम करते हो ना, जो दिल से आपको अच्छा लगता है वो करना, जो आपको कॉन्फिडेंस दे, बूस्ट दे। ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, मेरी डिग्निटी बढ़ रही है इससे। तीसरी बात, पैसे के लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर सेल्फ डिपेंडेंट रहना। जब आप वो होते हो, आपको पता है कि आप कमा रहे हो, तो आप हुँ, किसी के गुलाम नहीं हो। जी। आप आप किसी के फाइनेंशियल गुलाम नहीं हो। ऐसे ही ऐसे ही थोड़ा अपने हार्ट चक्र पर काम करना। मैं इमोशनली भी किसी का गुलाम नहीं। अभी क्या है, हमें लगता है कि क्योंकि मेरा वो चक्र वीक है, तो मुझे लगता है कोई और मेरे इमोशंस को सहारा देगा। जब ये चक्र हुँ, खुद से देखो, जैसे आप फाइनेंशियली वीक होते हो, तो क्या होता है, हम दूसरे से पैसे की उम्मीद करते हैं। जी, जब हम फाइनेंशियली वीक होते हैं। ऐसे ही जब हम इमोशनली वीक होते हैं, तो हम दूसरे से बूस्ट अप करने की उम्मीद करते हैं। जब आप खुद से कमाना शुरू कर देते हो, तो आप आपके पास होता है, आप दूसरों को भी सपोर्ट करने लग जाते हो। ठीक जी, ऐसे ही जब आप जब आप अपने इमोशंस पर काम करते हो, अपने हार्ट चक्र पर काम करते हो, हार्ट का लोटस जब खिल उठता है, इसके लिए जी। सिंपल एक्सरसाइज होती है ये। इसको ओपन हार्ट लोटस मुद्रा कहा जाता है। ओपन हार्ट लोटस मुद्रा, ऐसे करके यहाँ ध्यान लगाकर चेस्ट के ऊपर ही रखना है इसको, ऐसे हाथों को, और ऐसे ऐसे इसको करने के लिए शिवोम हम, इसको मैं इस मुद्रा की तरह से कर मतलब मैं बोलता हूँ, अगर आप ऐसा एक्सरसाइज 5 मिनट डेली कर लें, तो आप हुँ, पाएँगे हुँ। कि आपका हार्ट लोटस खिलने लग जाता है, खुलने लग जाता है। एक बार ये ओह! लोटस खुलना शुरू हो, तो आपका इन्फ्लुएंस चेंज होने लगता है, सेल्फ डिपेंडेंसी आने लगती है। साथ में अफ़र्मेशन भी थोड़ा-सा दीजिए। केवल 5 मिनट ये वाली एक्सरसाइज़ जो मैंने आपको बताई अभी, हुँ, हुँ। और साथ में दीजिए अफ़र्मेशन, और ये कहिए कि मैं इमोशनली सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैं अपनी डिग्निटी के साथ कभी समझौता नहीं करता, नहीं करती। दोनों तरीकों हुँ, से, है ना? नहीं करता, नहीं करती। अपनी डिग्निटी के साथ कभी कोई समझौता नहीं होगा। आई लव जी, मायसेल्फ मोर देन एनीबॉडी एल्स, एनीथिंग एल्स। मैं अपने इमोशंस के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। जी। तो समय लगता है क्योंकि पुरानी पैटर्न दिमाग के बने पड़े हैं, उसको या तोड़ने में टाइम लगता है। मैं जानता हूँ कोई एक दिन का काम नहीं है ये, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट कम्स। देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन पीपल। मुझे लगता है कि तब आज डिफरेंट एकदम दूसरा आयाम है। लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर, लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पाते हैं, और मुझे लगता है मैंने हर वो प्रॉब्लम जो आज मैं लोगों की सोल्व करता हूँ, कभी मैंने खुद भी झेली हुई है। ज़ाहिर-सी बात है। तो मैंने उसी जी, चीज़ों से, तो आज मैं वही कह रहा हूँ कि आज अगर अपने ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं ना, दूसरों के जी। लिए भी आप रास्ता बना रहे हैं। अपने आप को तो कर ही रहे हैं, दूसरों के लिए भी आप रास्ता क्रिएट कर रहे हैं। बड़ी बात है ना ये? राइट। बहुत बड़ी बात है और बहुत सुंदर भी बात है। इसके चक्रास के तो हम सेपरेट सीरीज़ बनाएँगे सर पॉडकास्ट, पर दिस इज़ वेरी, वेरी इफ़ेक्टिव। आज से मैं 110% शुरू करूँगी। हार्ट चक्रास चक्रास एंड ऑल, शायद कितने लोग जो हमें देख रहे हैं आर वेरी अनअवेयर ऑफ दीज़ थिंग्स, सो हम बेसिक से ये करेंगे। पर जो सर ने बताया, लेट्स ट्राई एंड डू इट। सर ने शिवो हम, राइट सर, लाइक या ऐसे शिवोहम एक्सपेंड करने के लिए। हाथ यहाँ पे सर, हुँ, और जी हाँ। कमल के फूल के जैसा 5 मिनट ओपन। ओके, ओपन लोटस मुद्रा। ओपन लोटस। तो ऐसे हम करके, इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट गोना हैपन इन अ डे। एंड सर ने जो एक बात बताई थी कि अफर्मेशन, सिर्फ अफर्मेशन काम नहीं करते हैं, सिर्फ आशीर्वाद भी नहीं काम करते हैं, हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क भी वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जो कुछ भी करो टू टू चेंज द हैबिट, टू चेंज द फॉर्चून दैट यू दैट और यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी, यू नीड कंसिस्टेंसी। यही है ना सर, जो राइट। हम लेकर आएंगे आज। तो आई थिंक दिस इज बीन वेरी, वेरी, वेरी हेल्पफुल सर। जो अगर एक 2026 में कुछ कंफ्यूजन है, डायरेक्शन लेस महसूस हो रहा है किसी को,
तो क्लैरिटी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए सर। यस। और रूटीन में जो आपने सर आपने बताया सुबह उठना, अफर्मेशन, अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड आशीर्वाद का मतलब सर इज इट रिलेटेड टू जस्ट एन आशीर्वाद ऑफ पीपल हु आर ओल्डर देन यू, और आशीर्वाद ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं किसी को कुछ करूं जो मेरे से एज में बहुत छोटे हैं, तो वो दुआ दे दे, वो आशीर्वाद या आशीर्वाद में काउंट हो सकते हैं। ये दोनों बातें हैं। देखो, आपका हर एक व्यक्ति के लिए बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बराबर के लेवल के लोग भी हैं। जो जी। आपसे बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद लो। जो हम्म। आपसे छोटे हैं, उनको आशीर्वाद दो, हेल्प दो। जो आप कर अब- सकते हो, उस लेवल पर करो। और जो आपके बराबर के लेवल पर हैं, उन्हें मोटिवेशन दो। उन्हें आशीर्वाद की नहीं, मोटिवेशन की ज़रूरत है हम्म। ना? जो अपना जो भी लेवल हो, हमेशा 360 डिग्री लेवल पर देखा जाता है ना, तो जहाँ से हम्म। लिया जा सकता है, वहाँ से लो। जहाँ दिया जा सकता है, वहाँ पर दो। और जहाँ बराबरी का लेवल है, वहाँ से सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करो। क्योंकि इन लोगों से ही सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आती है, जो आपके लेवल पर बैठे होते हैं। हाँ। तो कहीं न कहीं जी। सभी लेवल पर हमें काम करना पड़ता है, राइट? सो सर ये जो एनर्जी शिफ्ट है, लाइक इफ यू गो टू दैट जॉनर, क्या मैसेज है हमारे लाइक फॉर ह्यूमैनिटी, एनर्जी 2026 के एनर्जी का जो आपने बताया जी कि आशीर्वाद लो, आशीर्वाद दो, हेल्प करो, मोटिवेट करो, तो इसमें फॉर ह्यूमैनिटी व्हाट इज द मैसेज दैट वी विल बी गेटिंग फॉर 2026 सर। मैसेज ये है कि इट्स अ टाइम टू अवेकन, हम्म। इट्स अ टाइम टू राइज़, बिकॉज़ इट्स द ईयर ऑफ द सन। अगर आप चाहते हैं ग्रो करना, तो ये साल आपको फुल फ्लेज बूस्टर दे रहा है। जी। राइट? अगर आप चाहते हो तो सारी ह्यूमैनिटी के लिए, सब लोगों के लिए जो भी इस बात को सुन रहे हैं, उन सब के लिए मेरा दिल से मैसेज है कि प्लीज़ जिस पर्पज़ के लिए आप इस धरती पर आए हो ना, दिस ईयर इज़ सपोर्टिंग यू एट ऑल लेवल। जी। अगर आप इस लेवल पर थोड़ा-सा भी एफर्ट डालोगे, तो गज़ब के रिज़ल्ट आएँगे। जो 24 में नहीं हुआ, 25 में नहीं हुआ, अब 26 में होने के पूरे चांसेज़ हैं। 24 ने हमें जगाया, 24 ने हमें हिलाया और 26 हमें ऊपर उठाएगा। अगर सही से ही किया, तो पुराने सारे समाधान खत्म होंगे, नई डायरेक्शंस आएँगी, नया कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होगा। ये साल है क्लैरिटी का, ये साल है लीडरशिप का, ये साल है सही डिसीज़न लेने का और ये साल है अवेकनिंग का। या तो जाग जाओ या मिटा दिए जाओगे। इट्स वेरी सो सिंपल। सो 2026 में हमने बहुत सारी बात की, रीसेट की, कॉस्मिक रीसेट की बात की, ग्लोबल, हमने नेपाल के बारे में भी बहुत सारी बातें की सर, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या करना चाहिए, हैबिट चेंज से लेके सब बातें हमने की। आई थिंक हमारे जो एंड में ना सर, लाइक आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द आवर पॉडकास्ट, तो एंड में आपका क्लोजर गाइडेंस, आपकी ब्लेसिंग्स में आप कुछ बोल दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सर। 2026 का जो सिंबॉलिक रूप में कहूँ तो एक उगता हुआ सूरज है, जो बादलों को जी। हटा रहा है। जी। सिंबॉलिकली एक उगता हुआ सूरज जो काले बादलों को हटा रहा है। हम्म। बस यही टाइम है, यही टाइम है अवेकन होने का। 3 बातें हैं, क्लैरिटी, अवेकनिंग एंड लीडरशिप। क्लैरिटी, ओके। अवेकनिंग एंड लीडरशिप। दिमाग के अंदर से फ़ॉगीनेस हटाकर सही डिसीज़न लो। बहुत जी। से लोग ज़िंदगी भर डिसीज़न ही नहीं ले पाते। नाउ द टाइम फॉर डिसीज़न्स, हैव क्लैरिटी एंड अवेकन। क्योंकि सूर्य गर्मी देता है, जी। जगाता है, हीट देता है। तो वो जो ठंड की जो चादर जमी हुई पड़ी है ना दिमाग के ऊपर, वो हटकर आप सही डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हो और लीडर की तरह खड़ा होने का, मजबूत होने की पावर देता है सूर्य। जी। 2026 की ये पूरी कहानी है। सही समझा तो शरीर के लेवल पर चेंजेस आएँगे, ज़बरदस्त एनर्जेटिक फ़ील करोगे जो 25 में नहीं था। तो जी। साथ में
इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, डाइजेशन स्ट्रांग होगा, शरीर बेटर फ़ील करेगा। बट आप थोड़ा-सा सपोर्ट और कर देना, मतलब बाहरी रूप से भी, थोड़ा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट आपको पूरा सपोर्ट करेगा, जो कि 25 में नहीं था। शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर क्लैरिटी, दिमाग का हल्का होना, कन्फ्यूजन दूर होगा, फोकस बढ़ेगा, डिसीजन लेनी आसान होंगे, ओवरथिंकिंग समाप्त होएगी। पकड़ लेना जी इस बात को, भरपूर फ़ायदा उठाना। धुंध जी हटेगी और पहली बार डायरेक्शन क्लियर होगी। बिल्कुल बेहतरीन टाइम है। इमोशनल लेवल पर दिल में वार्म्थ फ़ील होना, उजाला फ़ील होना, इ इमोशनल इक्विलिब्रियम जिसे मैं बोलता हूँ ना, दिस इज़ द टाइम। जी या और जितने भी पुराने घाव हैं, अब या तो माफ़ कर दो उनको, मतलब आप अपने लेवल पर हो सकता है तो माफ़ कर दो। फ़ॉरगिवनेस करना आसान हो जाएगा और अपनी गलती है तो माफ़ी माँग लो। अभी और यहीं मैं अपनी पुरानी सारी गलतियों को छोड़कर माफ़ी माँगता हूँ। एंड आई एम रेडी फॉर द ट्विस्ट, आई एम रेडी फॉर द रीसेट, आई एम रेडी फॉर द चेंज। पुराने घाव जो हार्ट के ऊपर लगा रखे हैं ना, मोटे-मोटे घाव, वो सब क्लीन करने का टाइम है। सारे फ़ियर से बाहर आने का टाइम है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का टाइम है, दूसरों पर अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म करने का टाइम है। और इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर इनर लाइट एक्टिवेट हो रही है। मुझे फ़ील हो रहा है लोगों के अंदर इंट्यूशन पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेडिटेशन में डेप्थ आएगी, डिवाइन गाइडेंस प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, डिवाइन साइंस दिखने लगेंगे और गुरु तत्व के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ये गुरु तत्व का साल है, सूर्य लीडर है। नए-नए लीडर उभरेंगे समाज में, आपको भी लीडर बनकर उभरना है। याद रखना, अपने आप से प्रॉमिस करना, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉक अबाउट योरसेल्फ। एक बार मैं छोटे से शेर के साथ समाप्त करूँगा इसको। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशें यानी केवल डिज़ायर से नहीं होता। जी ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कर्म की साख का मतलब कर्म की डाली को हिलाना पड़ेगा। फूल जी अगर तोड़ने हैं किसी पेड़ से तो कर्म हम्म, की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा किस्मत को कोसने से, कुछ नहीं होगा किस्मत को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो अच्छे से याद रखेंगे, ये टाइम है अवेकनिंग का, ये टाइम है जी अपने बड़े लेवल के चेंज लाने का। तो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट कि आपके लिए साल सुखमयी हो, खुशनुमा हो, आनंदमयी हो, एक पॉजिटिव चेंज जो वर्ल्ड में आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाओ और जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो सब भी तैयार हो जाएँ और उम्मीद करें कि एक बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा इससे, ऐसी भाव से मैं इसको समाप्त करता हूँ अपनी बात कंक्लूड करते हुए। थैंक यू सो दैट्स मच माय सर। ये जो आपकी ब्लेसिंग है, जो आपके वर्ड्स हैं, हम सब इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपके आपके जो गाइडेंस हम 5-6 सीरीज करने वाले हैं। दैट द मोटिव दैट संजीव सर हैज agreed to this is to bring a light in our lives. जैसे हार्ट चक्रा की आज हमने बात की। इन नेक्स्ट सीजन, next podcast, we're gonna talk about karmas, and then gonna talk about energies and the chakras for sure. And thank you so very much sir, this has been so insightful. मुझे अभी से ही लग रहा है कि 26 आ गया है एंड मैं फुल्ली एनर्जाइज फील कर रही हूँ। दैट इज द पावर ऑफ ऑरा बेसिकली। हम जूम या ऑनलाइन बात कर रहे हैं, पर फिर भी आपका ऑरा इतना पॉजिटिव ऑरा फील हो रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि कल तक मैं नीतू जी से बात कर रही थी, मैंने बोला था कि मुझे बहुत डाउन फील हो रहा है एंड ऑल। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट। अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं। तो पॉजिटिव सोचूंगी सर। थैंक यू सो वेरी मच एंड वी विल कंटिन्यू टू इनलाइटन people and then try and bring light to people's life. Dhanyavad sir, it has been a pleasure. Thank you so much. All the beautiful souls, let's take one last deep breath together. Inhale the wisdom and exhale all the lingering doubts. What a profound exploration we've had today in the spiritual and positivity spreading section with Sanjeev Malik sir. As we gaze towards the horizon of 2026, we've uncovered the energies of the play, the shift, the growth, opportunities, and the divine flow guiding
all of us. We've delved into a sacred dance of karma, understanding how our choices from yesterday shape tomorrow and discover gentle remedies. Those everyday practices of mindfulness, gratitude, and forgiveness that empower us to heal, balance, and manifest a life of light and abundance. Remember, you hold the power to rewrite your story. Not any prediction is set in stone. It's your intention, your action, and your heart that co create the magic ahead. Carry these gems with you. Embrace 2026 as a year of awakening. Prepare by nurturing your inner peace today. Honor your karma not as a burden, but as a teacher. Release the old through compassion and apply those remedies daily. A moment of meditation, an act of kindness, and a whisper of thanks to the universe. If this episode has sparked something within you, share it far and wide. Let's spread this positivity like ripples in a sacred pond. Subscribe for your more soul nourishing conversation. Drop a review if it touched your heart and connect with us on socials to keep the dialogue alive. As we close the chapter today, know this: you are infinite, you are resilient, you are exactly where you need to be. Until our paths cross again, stay radiant, stay aligned, and keep spreading that beautiful light. Namaste and infinite blessing to all of you.